ये रहा भाग 101 नई पीढ़ी की शुरुआत। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 101 नई विरासत की पहली किरण। आरव की कहानी अब सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं थी। उसकी सोच और उसके सपने लाखों युवाओं के दिलों में जिंदा थे। एक दिन आरव फाउंडेशन के मुख्यालय में देश भर से आए होनहार विद्यार्थियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। उसी भीड़ में एक 16 साल का लड़का खड़ा था। उसका नाम था विवान। विवान एक गरीब किसान का बेटा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी आरव की आंखों में हुआ करती थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद विवान ने आरव से पूछा, सर, क्या सच में एक गरीब लड़का पूरी दुनिया बदल सकता है? आरव मुस्कुराया। उसने विवान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने रास्ता बनाया है, अब उसे मंजिल तक पहुंचाना तुम्हारी पीढ़ी का काम है। ये सुनकर विवान की आंखों में आत्मविश्वास भर गया। उसी दिन आरव ने उसे फाउंडेशन की विशेष छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। कुछ वर्षों बाद विवान देश के सबसे प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों में गिना जाने लगा, लेकिन उसने विदेश में बसने के बजाय अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसने कहा, अगर मेरी सफलता मेरे गांव के काम न आए तो वह सफलता अधूरी है। ये सुनकर आरव की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी विरासत इमारतें या पुरस्कार नहीं, बल्कि ऐसे युवा हैं जो दूसरों का भविष्य बदलने का सपना देखते हैं। तभी आरव के पास एक विशेष संदेश आया। दुनिया के युवाओं के लिए एक वैश्विक नेतृत्व मिशन शुरू किया जा रहा है। इसके पहले मार्गदर्शक के रूप में आपका नाम चुना गया है। आरव ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। एक नई यात्रा, एक नई पीढ़ी और एक नया इतिहास अब शुरू होने वाला था। ये रहा भाग 102 गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 102 पहली बड़ी चुनौती। आरव के मार्गदर्शन में विवान की नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। वह अब सिर्फ एक होनहार छात्र नहीं, बल्कि आरव फाउंडेशन का सबसे युवा प्रोजेक्ट लीडर बन चुका था। एक दिन फाउंडेशन को सूचना मिली कि एक दूरदराज आदिवासी क्षेत्र के सैकड़ों बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। वहां न स्कूल था, न बिजली और न ही इंटरनेट। आरव ने विवान को अपने कार्यालय में बुलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विवान, अब समय आ गया है कि तुम अपनी पहली जिम्मेदारी निभाओ। याद रखो, असली नेता वही होता है जो सबसे कठिन रास्ता चुनता है। विवान ने आत्मविश्वास से कहा, सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। अगले ही दिन विवान अपनी टीम के साथ उस क्षेत्र के लिए रवाना हो गया। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और टूटी हुई पगडंडियां। रास्ता बेहद कठिन था। गांव पहुंचने पर उसने देखा कि बच्चे खुले मैदान में बैठकर पुरानी किताबों से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक छोटी बच्ची ने मुस्कुराकर पूछा, भैया, क्या हमारे गांव में भी कभी स्कूल बनेगा? विवान कुछ पल चुप रहा। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, सिर्फ स्कूल ही नहीं, यहाँ एक आधुनिक ज्ञान केंद्र बनेगा जहाँ हर बच्चा अपने सपनों को उड़ान देगा। गांव के लोगों के चेहरों पर उम्मीद लौट आई। लेकिन उसी रात तेज तूफान आ गया। बारिश ने अस्थायी शिविर को नुकसान पहुंचाया और निर्माण का सारा सामान बहने लगा। टीम के कुछ सदस्य घबरा गए। उन्होंने कहा, शायद हमें यह मिशन रोक देना चाहिए। विवान को उसी पल आरव की बात याद आई। मुश्किलें रास्ता रोकने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। विवान ने पूरी टीम को फिर से एकजुट किया। उसने कहा, हम हार मानने नहीं आए हैं। सुबह होते ही काम दोबारा शुरू होगा। सभी ने एक साथ उसका साथ देने का फैसला किया। सुबह की पहली किरण के साथ नई उम्मीद भी लौट आई। ये रहा भाग 103 गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 103 सपनों का पहला स्कूल। सुबह की पहली किरण के साथ विवान और उसकी टीम फिर से काम पर जुट गई। तूफान ने बहुत नुकसान किया था, लेकिन किसी का हौसला नहीं टूटा। गांव के लोग भी अपने औजार लेकर मदद के लिए आगे आ गए। एक बुजुर्ग किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं, अब पूरे गांव का सपना है। विवान ने सभी का धन्यवाद किया और काम शुरू हो गया। दिन रात की मेहनत के बाद कुछ ही हफ्तों में गांव में एक सुंदर,
आधुनिक और सौर ऊर्जा से चलने वाला स्कूल तैयार हो गया। स्कूल में एक डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और बच्चों के लिए खेल का मैदान भी बनाया गया। उद्घाटन के दिन पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। आरव भी वहां पहुंचा। जैसे ही बच्चों ने उनका स्वागत किया, उनकी आंखें भर आईं। विवान ने मंच से कहा, आज यह इमारत नहीं, हजारों सपनों की शुरुआत है। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व उम्र से नहीं, सोच और कर्म से तय होता है। सभी बच्चों ने एक साथ अपनी नई किताबें हाथ में उठाईं। उनकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने चमक रहे थे। तभी वही छोटी बच्ची, जिसने कभी पूछा था कि क्या उनके गांव में स्कूल बनेगा, आरव के पास आई। उसने कहा, सर, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और अपने गांव के लोगों का इलाज करूंगी। आरव और विवान दोनों मुस्कुरा उठे। उन्हें महसूस हुआ कि यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन तभी आरव के फोन पर एक महत्वपूर्ण संदेश आया। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के 50 सबसे प्रेरणादायक सामाजिक नवाचारों की सूची जारी की है और आरव फाउंडेशन को प्रथम स्थान मिला है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन आरव ने शांत होकर कहा, यह अंत नहीं, अभी लाखों गांव हमारा इंतजार कर रहे हैं। सभी ने एक साथ नए मिशन के लिए कदम बढ़ा दिए। ये रहा भाग 104, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 104, सबसे कठिन मिशन। आरव और विवान को देश के सबसे दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र से एक संदेश मिला। वहां के कई गांव आज भी सड़क, बिजली, अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। आरव ने बिना देर किए कहा, यही हमारी अगली मंजिल होगी। कुछ ही दिनों में उनकी टीम पहाड़ों की ओर रवाना हो गई। कई घंटे की कठिन यात्रा के बाद वे एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव के बच्चे नंगे पांव थे, हाथों में पुरानी फटी हुई किताबें थीं, लेकिन उनकी आंखों में सीखने की चमक अब भी जिंदा थी। एक बुजुर्ग महिला ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, हमें दान नहीं चाहिए, बस हमारे बच्चों को पढ़ने का मौका दे दो। ये सुनकर आरव और विवान दोनों भावुक हो गए। उन्होंने उसी दिन गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ पानी की संयुक्त परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया। लेकिन अगले ही दिन एक बड़ी समस्या सामने आ गई। लगातार बारिश के कारण पहाड़ का मुख्य रास्ता टूट गया। सीमेंट, दवाइयां और निर्माण सामग्री बीच रास्ते में ही फंस गई। कुछ लोगों ने कहा, अब ये काम महीनों तक नहीं हो पाएगा। विवान ने आरव की ओर देखा। आरव मुस्कुराया और बोला, जब रास्ते बंद हो जाएं, तब नए रास्ते बनाए जाते हैं। हार मानना हमारे मिशन का हिस्सा नहीं है। टीम ने गांव के लोगों के साथ मिलकर लकड़ी और पत्थरों से एक अस्थायी पुल बनाना शुरू किया। हर बच्चा, हर युवा और हर बुजुर्ग अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने लगा। कुछ ही दिनों में पुल तैयार हो गया। राहत सामग्री और निर्माण का सामान सुरक्षित गांव तक पहुंच गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। एक छोटा बच्चा दौड़कर आरव के पास आया और बोला, सर, अब हमारा गांव भी दुनिया से जुड़ गया। आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, अब तुम्हारे सपने दुनिया से जुड़ गए हैं। लेकिन तभी एक अधिकारी का फोन आया। उसने कहा, आरव जी, आपकी संस्था के लिए एक ऐसा प्रस्ताव आया है जो आपके पूरे मिशन को नई दिशा दे सकता है। आरव और विवान ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें एहसास हो गया, एक और नया अध्याय शुरू होने वाला है। ये रहा भाग 105, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 105, दुनिया बदलने वाला प्रस्ताव। पहाड़ी गांव में नया पुल बनने के बाद आरव और विवान बच्चों के साथ समय बिता रहे थे। तभी आरव का फोन बजा। दूसरी ओर एक अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा, आरव जी, हमने कई वर्षों से आपके कार्यों का अध्ययन किया है। अब हम चाहते हैं कि आपका मॉडल पूरी दुनिया में लागू किया जाए। कुछ क्षणों के लिए आरव शांत हो गया। अध्यक्ष आगे बोले, हम 100 देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ा एक वैश्विक मिशन शुरू करना चाहते हैं। इस मिशन का नेतृत्व आप और आपकी टीम करें। विवान ने ये सुना तो उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अगर इससे किसी बच्चे का भविष्य बदलता है तो हम पूरे दिल से इस मिशन का हिस्सा बनेंगे।
कुछ ही दिनों बाद दुनिया के अलग अलग देशों से विशेषज्ञ भारत पहुंचे। उन्होंने गांवों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटे से गांव से शुरू हुआ सपना लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। एक विदेशी विशेषज्ञ ने कहा, हमने कई बड़े प्रोजेक्ट देखे हैं, लेकिन लोगों के दिलों में इतनी उम्मीद जगाने वाला मिशन पहली बार देखा है। आरव ने विनम्रता से जवाब दिया, ये किसी एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने विश्वास और मेहनत को कभी नहीं छोड़ा। बैठक के अंत में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अब आरव मॉडल के आधार पर दुनिया के कई देशों में नए स्कूल, कौशल केंद्र, अस्पताल और युवा विकास केंद्र बनाए जाने वाले थे। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा मंच पर आया। उसने आरव को एक हाथ से बनाई हुई तस्वीर भेंट की। तस्वीर में लिखा था, आपने हमें सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाया, आपने हमें बड़े सपने देखना सिखाया। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे महसूस हुआ कि यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उसी समय एक गोपनीय संदेश आया। एक दूरस्थ क्षेत्र में एक ऐसी चुनौती सामने आई है जो अब तक के सभी मिशनों से अधिक कठिन है। आरव और विवान ने तुरंत यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें पता था, असली परीक्षा अभी बाकी है। ये रहा भाग 106। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 106, उम्मीद का आखिरी सफर। गोपनीय संदेश मिलने के कुछ ही घंटों बाद आरव और विवान अपनी टीम के साथ रवाना हो गए। इस बार उनका मिशन एक दूरस्थ रेगिस्तानी क्षेत्र में था, जहां वर्षों से सूखा पड़ा था। पानी की कमी ने लोगों की जिंदगी कठिन बना दी थी। बच्चे कई किलोमीटर दूर से पानी लाते थे और किसान अपनी सूखी जमीन को बेबसी से देखते रहते थे। गांव पहुंचते ही एक बुजुर्ग किसान ने आरव से कहा, बेटा, हमें दान नहीं चाहिए, हमें ऐसा रास्ता चाहिए जिससे हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ियां सम्मान से जी सकें। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम मदद देने नहीं, समाधान बनाने आए हैं। अगले ही दिन विशेषज्ञों की टीम ने पूरे क्षेत्र का सर्वे शुरू किया। उन्होंने वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप और आधुनिक सिंचाई प्रणाली की योजना तैयार की। विवान ने गांव के युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया ताकि वे स्वयं इस परियोजना को आगे चला सकें। कुछ सप्ताह की मेहनत के बाद पहली बार गांव में स्वच्छ पानी की टंकी भर गई। बच्चों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। किसानों के खेतों तक भी पानी पहुंचने लगा। एक छोटी बच्ची ने खुशी से कहा, अब मुझे पानी लाने के लिए स्कूल नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर आरव और विवान दोनों भावुक हो गए। उन्हें लगा कि उनका मिशन सफल हो गया। लेकिन तभी वैज्ञानिकों की टीम ने एक नई रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में लिखा था, यदि अगले 6 महीनों में बड़े स्तर पर पर्यावरण संरक्षण नहीं किया गया, तो ये पूरा क्षेत्र फिर संकट में आ सकता है। आरव ने तुरंत निर्णय लिया, अब हमारा अगला मिशन सिर्फ पानी पहुंचाना नहीं, बल्कि प्रकृति को बचाना होगा। पूरी टीम ने एक साथ संकल्प लिया, हर गांव, हर खेत, हर जीवन सुरक्षित होगा। सूरज डूब रहा था, लेकिन उम्मीद की नई सुबह शुरू हो चुकी थी। ये रहा भाग 107। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 107, हरियाली की नई क्रांति। रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान करने के बाद आरव और विवान ने अपना अगला मिशन शुरू किया। इस बार लक्ष्य था, हर गांव हरा भरा, हर परिवार खुशहाल। आरव ने पूरे देश के युवाओं, किसानों और विद्यार्थियों से एक अपील की, अगर हम आज प्रकृति की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। देखते ही देखते लाखों लोग इस अभियान से जुड़ गए। हर राज्य में पौधारोपण अभियान शुरू हुआ। सूखी पहाड़ियां धीरे धीरे हरियाली से ढकने लगीं। नदियों के किनारे हजारों पेड़ लगाए गए। विवान ने बच्चों के लिए एक बच्चा एक पेड़ अभियान शुरू किया। हर बच्चे को एक पौधा दिया गया और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी। कुछ महीनों बाद जो इलाका कभी बंजर था, वहां अब पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। किसानों की फसलें लहलहाने लगीं। एक बुजुर्ग किसान भावुक होकर बोला, बेटा, तुमने सिर्फ पेड़ नहीं लगाए, तुमने हमारी उम्मीदें फिर से जगा दी। आरव मुस्कुराया और बोला, पेड़ सिर्फ धरती को नहीं,
इंसान के भविष्य को भी जीवन देते हैं। उसी समय वैज्ञानिकों की एक टीम वहां पहुंची। उन्होंने बताया, इस अभियान से पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव के संकेत दिखाई देने लगे हैं। यह मॉडल पूरे देश में अपनाया जा सकता है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन तभी आरव के पास एक नया संदेश पहुंचा। दुनिया के कई देशों ने आपसे पर्यावरण और शिक्षा को जोड़ने वाला वैश्विक मिशन शुरू करने का अनुरोध किया है। आरव ने विवान की ओर देखा। दोनों मुस्कुराए। उन्हें पता था, अब उनका सपना सिर्फ एक देश का नहीं, पूरी दुनिया का सपना बन चुका। ये रहा भाग 108। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 108 ग्रीन एजुकेशन मिशन। आरव और विवान ने दुनिया भर के शिक्षकों, वैज्ञानिकों और समाजसेवियों की एक विशेष बैठक बुलाई। मंच पर खड़े होकर आरव ने कहा, शिक्षा और प्रकृति दोनों साथ होंगे तभी भविष्य सुरक्षित होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने ग्रीन एजुकेशन मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य था हर नए स्कूल के साथ एक छोटा जंगल तैयार करना, प्रत्येक विद्यार्थी को एक पौधा लगाना और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी देना, वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा को हर विद्यालय का हिस्सा बनाना, बच्चों को किताबों के साथ पर्यावरण संरक्षण की व्यावहारिक शिक्षा देना। कुछ ही महीनों में यह मिशन कई देशों तक पहुंच गया। हजारों स्कूलों ने इस अभियान को अपनाया। बच्चे पढ़ाई के साथ पेड़ लगाते, पानी बचाते और अपने गांवों को स्वच्छ बनाने लगे। एक दिन विवान एक स्कूल पहुंचा। वहां एक छोटी बच्ची ने उसे एक पौधा दिखाते हुए कहा, सर, ये पेड़ मेरे साथ बड़ा होगा। जब मैं बड़ी बनूंगी तब ये भी बड़ा होगा। विवान मुस्कुराया। उसे लगा कि यही इस मिशन की सबसे बड़ी सफलता है। उसी समय आरव के पास एक रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था, ग्रीन एजुकेशन मिशन से लाखों बच्चों की पढ़ाई और पर्यावरण संरक्षण दोनों में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। पूरी टीम खुशी से झूम उठी। लेकिन तभी एक नई चुनौती सामने आई। दूर समुद्र किनारे बसे कई गांवों में तेज तूफान की चेतावनी जारी की गई। हजारों परिवार खतरे में थे। आरव ने तुरंत अपनी टीम को तैयार होने का आदेश दिया। उसने कहा, जहां भी उम्मीद की जरूरत होगी, हम वहां पहुंचेंगे। विवान ने राहत सामग्री की सूची उठाई और पूरी टीम के साथ रवाना होने की तैयारी कर ली। एक और मिशन, एक और परीक्षा और एक और मौका इंसानियत की सेवा करने का। ये रहा भाग 109। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 109 तूफान के बीच उम्मीद। समुद्र किनारे बसे गांवों में तेज तूफान की चेतावनी मिलते ही आरव और विवान अपनी राहत टीम के साथ तुरंत रवाना हो गए। आसमान काले बादलों से ढक चुका था। तेज हवाएं चल रही थीं और समुद्र की ऊंची लहरें किनारे से टकरा रही थीं। गांव के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने राहत दल को निर्देश दिया, सबसे पहले बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाओ। विवान ने स्वयंसेवकों के साथ मिलकर राहत शिविर स्थापित किए। कुछ ही घंटों में सैकड़ों परिवार सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। तभी एक मछुआरा घबराकर आरव के पास आया। उसने कहा, सर, हमारे गांव की एक नाव समुद्र में फंस गई है। उसमें 5 लोग हैं। मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था। राहत अधिकारियों ने कहा, अभी समुद्र में जाना बहुत खतरनाक है। आरव ने कुछ पल समुद्र की ओर देखा और बोला, अगर उम्मीद किनारे पर खड़ी रहे तो जिंदगियां डूब जाती हैं। हमें कोशिश करनी होगी। बचाव दल सुरक्षा उपकरणों के साथ समुद्र की ओर बढ़ा। लहरें बहुत ऊंची थीं, लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी। कड़ी मेहनत के बाद फंसी हुई नाव तक पहुंचा गया। एक एक करके सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किनारे पर पहुंचते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। एक छोटा बच्चा दौड़कर आरव से लिपट गया और बोला, आप सच में हमारे हीरो हैं। आरव मुस्कुराया और बोला, हीरो वह होता है जो मुश्किल समय में दूसरों का साथ नहीं छोड़ता। तभी मौसम विभाग से एक नई सूचना आई। तूफान का दूसरा और अधिक शक्तिशाली चरण अगले कुछ घंटों में तट से टकरा सकता है। आरव ने पूरी टीम की ओर देखा। उसे पता था, सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। ये रहा भाग 110।
गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 110 जिंदगी की सबसे बड़ी जंग। समुद्री तूफान का दूसरा चरण शुरू हो चुका था। तेज हवाएं और आसमान छूती लहरें पूरे तटीय इलाके को अपनी चपेट में ले रही थीं। राहत शिविरों में लोग डरे हुए थे। आरव ने सभी टीमों को एक ही संदेश दिया, जब तक आखिरी इंसान सुरक्षित नहीं पहुंच जाता, कोई पीछे नहीं हटेगा। विवान ने राहत दलों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा। कोस्ट गार्ड, डॉक्टर, स्वयंसेवक और स्थानीय मछुआरे एक साथ बचाव अभियान में जुट गए। तभी सूचना मिली, एक छोटे से द्वीप पर लगभग 200 लोग फंसे हुए हैं। समुद्र का रास्ता लगभग बंद हो चुका था। हेलीकॉप्टर भी तेज हवाओं के कारण उतर नहीं पा रहे थे। राहत अधिकारियों ने कहा, अगर अगले 1 घंटे में उन्हें नहीं निकाला गया तो हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं। आरव ने नक्शा देखा और तुरंत एक वैकल्पिक योजना बनाई। उसने मछुआरों की मजबूत नावों, कोस्ट गार्ड की टीम और ड्रोन की मदद से संयुक्त अभियान शुरू किया। घंटों की कठिन मेहनत के बाद एक एक करके सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जब आखिरी बच्चा सुरक्षित शिविर पहुंचा, तो पूरा तटीय क्षेत्र तालियों की गूंज से भर गया। एक बुजुर्ग मछुआरे ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, आज आपने सिर्फ हमारी जान नहीं बचाई, आपने हमारे बच्चों का भविष्य बचा लिया। आरव मुस्कुराया और बोला, इंसानियत की सबसे बड़ी जीत वही है जहां कोई पीछे न छूटे। उसी समय अंतर्राष्ट्रीय राहत परिषद का संदेश आया, आपके नेतृत्व में यह अब तक का सबसे सफल समुद्री बचाव अभियान घोषित किया गया है। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कंट्रोल सेंटर की स्क्रीन पर एक नई चेतावनी दिखाई दी। ग्लोबल अलर्ट, एक नई मानवीय चुनौती दुनिया के कई देशों को प्रभावित करने वाली है। आरव ने विवान की ओर देखा। दोनों ने बिना कुछ कहे अपनी अगली यात्रा की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि उनके लिए हर नई चुनौती किसी नई उम्मीद की शुरुआत थी। ये रहा भाग 111, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 111, मानवता का नया अध्याय। समुद्री बचाव अभियान की सफलता के बाद आरव और विवान को दुनिया के कई देशों से संदेश मिलने लगे। हर जगह एक ही अनुरोध था, हमें भी आपके मॉडल की जरूरत है। कुछ ही दिनों में विश्व के प्रमुख देशों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। आरव और विवान भी उसमें शामिल हुए। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ मौजूद थे। बैठक के अध्यक्ष ने कहा, आज दुनिया को केवल विकास नहीं, बल्कि संवेदनशील नेतृत्व की जरूरत है। इसलिए हम एक वैश्विक मानव सेवा मिशन शुरू करना चाहते हैं। सभी की नजरें आरव पर थीं। आरव मंच पर पहुंचा और बोला, अगर दुनिया का कोई भी बच्चा भूखा सोता है, कोई परिवार इलाज के बिना तड़पता है, या कोई युवा अपने सपने पूरे नहीं कर पाता, तो हमारी सफलता अधूरी है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उसी दिन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन की शुरुआत हुई। इस मिशन के 4 मुख्य उद्देश्य तय किए गए। हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना, हर परिवार तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, पर्यावरण की रक्षा करना, आपदा आने से पहले लोगों को सुरक्षित और सक्षम बनाना। विवान को इस मिशन का सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया। उसने दुनिया भर के युवाओं से कहा, हम अलग अलग देशों में रहते हैं, लेकिन हमारा भविष्य एक ही धरती से जुड़ा है। कुछ ही महीनों में लाखों स्वयंसेवक इस मिशन से जुड़ गए। दुनिया के कई देशों में नए स्कूल, अस्पताल, कौशल केंद्र और हरित परियोजनाएं शुरू हो गईं। लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर में एक गंभीर संदेश आया, एक दूरस्थ महाद्वीप में भीषण भूकंप आया है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और तुरंत अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने बिना एक पल गंवाए कहा, तैयारी शुरू करो, इंसानियत हमें बुला रही है। विवान ने राहत टीमों को रवाना करने का आदेश दिया। एक नया मिशन, एक नई चुनौती, और एक बार फिर उम्मीद का सफर शुरू हो चुका था। ये रहा भाग 112, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 112, मलबे के बीच उम्मीद। भूकंप की खबर मिलते ही आरव और विवान अपनी अंतर्राष्ट्रीय राहत टीम के साथ तुरंत प्रभावित देश के लिए रवाना हो गए।
चारों तरफ तबाही का मंजर था। ऊंची इमारतें मलबे में बदल चुकी थीं, सड़कें टूट गई थीं और हजारों लोग अपने परिवारों से बिछड़ चुके थे। आरव ने राहत दल को आदेश दिया, हर मिनट अनमोल है। पहले उन जगहों पर पहुंचो जहां लोगों के जिंदा होने की सबसे ज्यादा संभावना है। बचाव दल ने आधुनिक उपकरणों और खोजी कुत्तों की मदद से अभियान शुरू किया। विवान स्वयंसेवकों के साथ राहत शिविरों की व्यवस्था करने लगा। घंटों की मेहनत के बाद मलबे के नीचे से कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। तभी एक बचावकर्मी दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, सर, एक स्कूल की इमारत के नीचे बच्चों के फंसे होने की आशंका है। बिना देर किए आरव और पूरी टीम वहां पहुंच गई। मलबा बहुत भारी था, हर पल आफ्टरशॉक का खतरा बना हुआ था। सभी सावधानी से काम कर रहे थे। अचानक मलबे के भीतर से एक हल्की आवाज सुनाई दी, कोई है, हमें बचा लीजिए। यह आवाज सुनते ही पूरी टीम की ऊर्जा दोगुनी हो गई। कई घंटों की लगातार मेहनत के बाद एक एक करके सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाहर खड़े माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक छोटी बच्ची ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, मैं बड़ी होकर आपकी तरह लोगों की मदद करूंगी। आरव मुस्कुराया और बोला, यही दुनिया की सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन तभी वैज्ञानिकों ने एक नई चेतावनी दी, अगले कुछ घंटों में तेज आफ्टरशॉक आने की संभावना है। अभी भी कई लोग मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। आरव ने अपनी टीम की ओर देखा और दृढ़ आवाज में कहा, जब तक आखिरी व्यक्ति सुरक्षित नहीं मिल जाता, हमारा मिशन खत्म नहीं होगा। पूरी टीम फिर से मलबे की ओर बढ़ गई। ये रहा भाग 113, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 113, आखिरी परिवार की पुकार। आफ्टरशॉक का खतरा हर मिनट बढ़ता जा रहा था। राहत दल को सलाह दी गई कि कुछ समय के लिए अभियान रोक दिया जाए। लेकिन तभी मलबे के नीचे से एक कमजोर आवाज सुनाई दी, कोई है, मेरी बेटी को बचा लीजिए। आरव ने तुरंत अपनी टीम की ओर देखा। उसने दृढ़ आवाज में कहा, जब तक उम्मीद जिंदा है, हमारा अभियान नहीं रुकेगा। विमान और बचाव दल सुरक्षा उपकरण पहनकर मलबे के भीतर पहुंचे। हर कदम बेहद सावधानी से रखा जा रहा था। अचानक एक और तेज आफ्टरशॉक आया। पूरा मलबा हिलने लगा। कुछ पल के लिए सभी की सांसें थम गईं। फिर भी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। कई घंटों की लगातार मेहनत के बाद उन्हें एक छोटा सा सुरक्षित स्थान मिला। वहां एक परिवार, माता, पिता और उनकी छोटी बेटी जिंदा थे। बेटी ने आरव को देखते ही धीमी आवाज में कहा, क्या हम बच जाएंगे? आरव मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, आज तुम अपने परिवार के साथ सूरज की रोशनी फिर देखोगी। पूरी टीम ने मिलकर सावधानी से रास्ता बनाया। एक एक करके परिवार के तीनों सदस्य सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। जैसे ही वे बाहर आए, वहां मौजूद लोगों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस बचाव अभियान को पूरी दुनिया में सीधा प्रसारित किया। लाखों लोगों ने देखा कि कैसे साहस, धैर्य और इंसानियत ने असंभव को संभव बना दिया। उसी समय एक अधिकारी ने आरव को एक संदेश दिया, संयुक्त विश्व परिषद ने आपको और आपकी टीम को मानव सेवा के सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, सबसे बड़ा सम्मान कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि किसी परिवार की मुस्कान है। तभी कंट्रोल सेंटर में एक और संदेश आया, अब दुनिया को सिर्फ राहत नहीं, भविष्य के लिए स्थायी समाधान चाहिए। आरव और विवान ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया, उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी भी जारी है। ये रहा भाग 114, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 114, भविष्य की नींव। भूकंप राहत अभियान समाप्त होने के बाद दुनिया भर के नेता, वैज्ञानिक और समाजसेवी एक बार फिर एक मंच पर एकत्र हुए। इस बार चर्चा किसी आपदा के बाद राहत पहुंचाने की नहीं, बल्कि ऐसी दुनिया बनाने की थी जहां लोग आपदाओं का बेहतर सामना कर सकें। आरव मंच पर पहुंचा और बोला, सच्ची जीत तब होगी जब हम सिर्फ जान बचाएं नहीं, बल्कि लोगों को इतना सक्षम बनाएं कि वे हर चुनौती का सामना कर सकें। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उसी दिन आरव और विवान ने एक नए मिशन की घोषणा की, फ्यूचर जनरेशन मिशन।
इस मिशन के 4 प्रमुख लक्ष्य थे। हर गांव और शहर में आपदा तैयारी केंद्र बनाना, युवाओं को प्राथमिक उपचार और बचाव का प्रशिक्षण देना, आधुनिक तकनीक से पहले ही खतरे की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, शिक्षा, पर्यावरण और आत्मनिर्भरता को एक साथ जोड़ना। कुछ ही महीनों में दुनिया के कई देशों ने इस योजना को अपनाना शुरू कर दिया। हजारों युवा स्वयंसेवक प्रशिक्षण लेने लगे। स्कूलों में आपदा सुरक्षा की कक्षाएं शुरू हो गईं। गांवों में वर्षा जल संरक्षण, सौर ऊर्जा और सुरक्षित भवन निर्माण पर काम तेज हो गया। एक दिन एक छोटे गांव की छात्रा ने मंच पर आकर कहा, पहले हम डरते थे, अब हम तैयार हैं। आपने हमें सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि मजबूत भी बनाया। आरव की आंखों में संतोष झलक उठा। विवान मुस्कुराकर बोला, यही हमारे मिशन की असली सफलता है। लेकिन उसी समय एक वैज्ञानिक तेजी से बैठक में पहुंचा। उसने गंभीर स्वर में कहा, हमें अंतरिक्ष से एक ऐसी जानकारी मिली है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए नई चुनौती बन सकती है। पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। आरव ने शांत स्वर में कहा, चाहे चुनौती धरती पर हो या आसमान से आए, हम उसका सामना मिलकर करेंगे। नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी और इंसानियत का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 115, विज्ञान और इंसानियत का संगम। वैज्ञानिक की बात सुनते ही पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। विशाल स्क्रीन पर अंतरिक्ष से प्राप्त नई तस्वीरें दिखाई गईं। वैज्ञानिक ने कहा, यह कोई तत्काल खतरा नहीं है, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि पूरी दुनिया को मिलकर वैज्ञानिक तैयारी और सहयोग बढ़ाना होगा। आरव ध्यान से सारी जानकारी सुनता रहा। फिर वह मंच पर आया और बोला, हर चुनौती हमें एक नई सीख देती है। डरने की नहीं, तैयारी करने की जरूरत है। उसने दुनिया के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, शिक्षकों और युवाओं को एक साथ जोड़ने का प्रस्ताव रखा। इसी के साथ शुरू हुआ ग्लोबल इनोवेशन एंड होप मिशन। इस मिशन का उद्देश्य था हर देश के युवाओं को विज्ञान और नवाचार से जोड़ना, आपदा प्रबंधन के लिए नई तकनीकों का विकास करना, पर्यावरण की रक्षा और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना, विज्ञान का उपयोग मानव सेवा के लिए करना। कुछ ही महीनों में दुनिया भर के लाखों छात्र इस मिशन से जुड़ गए। नई खोजें होने लगीं। कम लागत वाले जल शुद्धिकरण उपकरण, सौर ऊर्जा से चलने वाली चिकित्सा इकाइयां और स्मार्ट आपदा चेतावनी प्रणाली विकसित की गईं। विवान ने युवा वैज्ञानिकों से कहा, सबसे बड़ी खोज वह होती है जो किसी इंसान की जिंदगी आसान बना दे। एक दिन एक छोटे गांव की छात्रा ने अपनी टीम के साथ कम लागत वाली पानी शुद्ध करने की मशीन बनाई। उसकी मदद से हजारों लोगों को स्वच्छ पानी मिलने लगा। आरव ने गर्व से कहा, यही है असली सफलता, जब प्रेरणा नई प्रेरणा को जन्म देती है। पूरे सभागार में तालियां गूंज उठीं। लेकिन तभी दुनिया के कई देशों से एक साथ संदेश आने लगे, अब हम भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। आरव मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि एक गरीब लड़के का सपना अब पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों का सपना बन चुका है। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, ये सफर कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उम्मीद हमेशा आगे बढ़ती रहती है। ये रहा भाग 116, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 116, नई सोच, नया भविष्य। ग्लोबल इनोवेशन एंड होप मिशन अब पूरी दुनिया में फैल चुका था। हर देश से लाखों युवा अपने नए विचार लेकर सामने आ रहे थे। आरव और विवान ने फैसला किया कि अब केवल समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को समाधान बनाने वाला बनाया जाएगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने यंग इनोवेटर्स समिट का आयोजन किया। दुनिया के अलग अलग देशों से आए छात्र, वैज्ञानिक और युवा उद्यमी एक ही मंच पर एकत्र हुए। मंच पर पहुंचकर आरव ने कहा, दुनिया को बदलने के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बड़े विचारों की जरूरत होती है। पूरे सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। विवान ने घोषणा की, आज से हर उस युवा को सहायता मिलेगी जिसका आविष्कार समाज की भलाई के लिए होगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। किसी ने सौर ऊर्जा से चलने वाली सस्ती एम्बुलेंस बनाई, किसी ने बाढ़ की चेतावनी देने वाला स्मार्ट उपकरण तैयार किया,
एक 15 वर्षीय छात्रा ने ऐसा पोर्टेबल जल शुद्धिकरण यंत्र बनाया जिससे आपदा के समय हजारों लोगों को स्वच्छ पानी मिल सकता था। आरव ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, उम्र नहीं, सोच इंसान को महान बनाती है। समिट के अंत में दुनिया के कई देशों ने इन नवाचारों को अपनाने का निर्णय लिया। लाखों युवाओं को छात्रवृत्ति और शोध सहायता दी गई। आरव ने मुस्कुराकर विवान से कहा, आज मुझे यकीन हो गया है कि आने वाला भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल होगा। लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर की स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाई दिया। दुनिया के कई दूर-दराज क्षेत्रों में अभी भी करोड़ों बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। आरव ने बिना देर किए कहा, हमारा अगला मिशन शुरू होता है। जब तक दुनिया का आखिरी बच्चा भी शिक्षा से नहीं जुड़ जाता, हमारा सफर जारी रहेगा। सभी स्वयंसेवकों ने एक साथ हाथ उठाकर संकल्प लिया, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। नई सुबह, नया मिशन और मानवता की सेवा का एक और अध्याय शुरू हो चुका था। ये रहा भाग 117, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 117, ज्ञान की रोशनी। आरव और विवान ने दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा अभियान शुरू किया। इस अभियान का नाम था, हर बच्चे तक शिक्षा। लक्ष्य स्पष्ट था, दुनिया का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। टीम पहाड़ों, रेगिस्तानों, जंगलों और दूर दराज के द्वीपों तक पहुंची। जहां स्कूल नहीं थे, वहां सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल कक्षाएं बनाई गईं। जहां शिक्षक नहीं पहुंच सकते थे, वहां डिजिटल शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए। हजारों स्वयंसेवक बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आए। एक दिन आरव और विवान एक छोटे से पहाड़ी गांव पहुंचे। वहां एक 10 साल की बच्ची पेड़ के नीचे बैठकर टूटी हुई किताब से पढ़ रही थी। आरव ने पूछा, बेटी, तुम रोज यहाँ पढ़ने क्यों आती हो? बच्ची मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनकर अपने गांव के लोगों की सेवा करनी है। ये सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसी दिन उस गांव में एक आधुनिक स्कूल बनाने की घोषणा की गई। कुछ महीनों बाद वही बच्ची नई यूनिफॉर्म पहनकर अपने नए स्कूल में पढ़ने लगी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। विवान ने बच्चों से कहा, आज की पढ़ाई ही कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। धीरे धीरे इस अभियान से करोड़ों बच्चे जुड़ गए। दुनिया के कई देशों ने इसे अपनी शिक्षा नीति का हिस्सा बना लिया। आरव ने मुस्कुराकर कहा, जब एक बच्चा पढ़ता है, तब सिर्फ उसका भविष्य नहीं, पूरी दुनिया का भविष्य बदलता है। लेकिन तभी एक नई रिपोर्ट सामने आई। उसमें लिखा था, दुनिया के कई क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है। आरव ने तुरंत अपनी टीम की ओर देखा और कहा, अब अगला मिशन होगा हर बच्चे तक स्वास्थ्य और उम्मीद पहुंचाना। एक नया सफर, एक नया संकल्प और मानवता की सेवा का एक और अध्याय शुरू हो गया। ये रहा भाग 118, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 118, हर बच्चे की मुस्कान। आरव ने नई चुनौती स्वीकार कर ली। उसने घोषणा की, अब हमारा अगला मिशन है दुनिया के हर बच्चे तक स्वास्थ्य और उम्मीद पहुंचाना। कुछ ही दिनों में चाइल्ड हेल्थ एंड होप मिशन की शुरुआत हुई। इस मिशन में डॉक्टर, नर्स, वैज्ञानिक और हजारों स्वयंसेवक शामिल हुए। जहां अस्पताल नहीं थे, वहां आधुनिक मोबाइल मेडिकल वैन भेजी गईं। दूर दराज के गांवों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। बच्चों की नियमित जांच, पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। एक दिन आरव और विवान एक जंगल के किनारे बसे छोटे गांव पहुंचे। वहां एक 7 साल का बच्चा कई दिनों से बीमार था। परिवार के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। डॉक्टरों ने तुरंत उसका उपचार शुरू किया। कुछ दिनों बाद वह बच्चा स्वस्थ होकर मुस्कुराने लगा। उसने आरव का हाथ पकड़कर कहा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, ताकि किसी बच्चे का इलाज पैसों के बिना न रुके। ये सुनकर पूरे शिविर में मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। धीरे धीरे यह अभियान दुनिया के अनेक देशों तक फैल गया। लाखों बच्चों का इलाज हुआ। हजारों नए स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए। बच्चों की मुस्कान लौटने लगी।
लेकिन तभी विश्व स्वास्थ्य परिषद की एक नई रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था, दूरस्थ क्षेत्रों में इलाज तो पहुंच रहा है, लेकिन प्रशिक्षित स्थानीय डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की अब भी भारी कमी है। आरव ने तुरंत विवान की ओर देखा। वह बोला, अब समय आ गया है कि हम ऐसे युवाओं को तैयार करें जो अपने ही गांव और अपने ही लोगों की सेवा करें। नई योजना तैयार होने लगी। नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी। ये रहा भाग 119। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 119, सेवा की नई पीढ़ी। चाइल्ड हेल्थ एंड होप मिशन की सफलता के बाद आरव ने दुनिया के युवाओं के लिए एक नई पहल शुरू की। उसने घोषणा की, हर गांव का एक युवा अपने गांव का स्वास्थ्य रक्षक बनेगा। इसी के साथ शुरू हुआ यंग हेल्थ लीडर्स मिशन। इस मिशन के तहत लाखों युवाओं को प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य जागरूकता, पोषण और आपदा के समय चिकित्सा सहायता का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। विवान ने देश विदेश के डॉक्टरों के साथ मिलकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए। कुछ ही महीनों में हजारों युवा अपने अपने गांवों में लोगों की सेवा करने लगे। एक दिन आरव एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक युवा स्वयंसेवक घायल किसान का प्राथमिक उपचार कर रहा था। कुछ साल पहले वही युवक छात्रवृत्ति लेकर पढ़ाई कर रहा था। आरव मुस्कुराया। युवक ने सम्मान से कहा, सर, आपने मुझे पढ़ने का मौका दिया था। आज मैं उसी सीख को लोगों की सेवा में लगा रहा हूँ। ये सुनकर आरव की आंखों में गर्व झलक उठा। उसने कहा, यही असली सफलता है, जब मदद पाने वाला दूसरों की मदद करने वाला बन जाए। धीरे धीरे यह अभियान दुनिया के कई देशों तक फैल गया। लाखों प्रशिक्षित युवा अपने अपने समुदायों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरूकता का काम करने लगे। विश्व के कई नेताओं ने इस पहल की सराहना की। लेकिन तभी एक नई रिपोर्ट सामने आई। उसमें लिखा था, दुनिया के कई क्षेत्रों में युवाओं के पास शिक्षा और स्वास्थ्य तो पहुंच रहा है, लेकिन रोजगार और कौशल विकास की अभी भी बड़ी चुनौती है। आरव ने शांत स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि हर युवा को सिर्फ सपने ही नहीं, उन्हें पूरा करने का अवसर भी मिले। विवान मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि उनका अगला मिशन करोड़ों युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने वाला है। ये रहा भाग 121। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 121, सपनों को उड़ान। युवा कौशल अभियान की सफलता के बाद आरव और विवान ने एक नई पहल शुरू की। इसका उद्देश्य था, हर युवा को हुनर, हर हाथ को काम। दुनिया के अलग अलग देशों की बड़ी कंपनियां, तकनीकी संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र इस मिशन से जुड़ने लगे। हजारों युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। किसी ने आधुनिक खेती सीखी, किसी ने रोबोटिक्स, तो किसी ने अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना सीखा। एक दिन आरव एक प्रशिक्षण केंद्र पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात राहुल नाम के एक युवक से हुई। राहुल कभी बेरोजगार था और अपने परिवार की मदद नहीं कर पाता था। लेकिन प्रशिक्षण के बाद उसने अपना छोटा उद्योग शुरू किया। अब वो अपने गांव के 50 से अधिक युवाओं को रोजगार दे रहा था। राहुल ने भावुक होकर कहा, सर, आपने मुझे नौकरी नहीं दी, आपने मुझे दूसरों को नौकरी देने लायक बना दिया। आरव मुस्कुराया। उसने कहा, यही सबसे बड़ी सफलता है, जब एक सपना हजारों नए सपनों को जन्म देता है। धीरे धीरे यह अभियान दुनिया के कई देशों तक पहुंच गया। लाखों युवाओं ने अपना भविष्य बदला। हजारों नए उद्योग शुरू हुए। गांव आत्मनिर्भर बनने लगे। विवान ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, सर, हमने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, लेकिन अभी भी बहुत लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। आरव ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, जब तक दुनिया में कोई एक इंसान भी अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा है, तब तक हमारा मिशन जारी रहेगा। सूरज की पहली किरण धरती पर फैल रही थी। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और एक नया सपना जन्म ले चुका था। ये रहा भाग 122। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 122, सपनों से सफलता। आरव और विवान ने दुनिया के युवाओं के लिए एक नया अभियान शुरू किया। इस अभियान का नाम था ड्रीम टू सक्सेस मिशन। इसका उद्देश्य था, हर इंसान को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देना।
गरीब परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई। युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण, व्यवसाय शुरू करने के लिए मार्गदर्शन और छोटे उद्यमों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। कुछ ही महीनों में इस अभियान ने लाखों लोगों की जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। एक दिन आरव एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात सीमा नाम की एक लड़की से हुई। सीमा का सपना इंजीनियर बनने का था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। आरव ने उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठाई। सालों की मेहनत के बाद सीमा एक सफल इंजीनियर बनी। वो अपने गांव लौटी और वहां सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई परियोजना शुरू की। इससे सैकड़ों किसानों को लाभ मिला। सीमा ने भावुक होकर कहा, सर, आपने सिर्फ मेरी पढ़ाई नहीं कराई, आपने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। आरव मुस्कुराया और बोला, जब एक सपना पूरा होता है तो उसके साथ हजारों नए सपने जन्म लेते हैं। धीरे धीरे यह मिशन दुनिया के अनेक देशों तक पहुंच गया। करोड़ों युवाओं ने अपने सपनों को नई उड़ान दी। हजारों गांव आत्मनिर्भर बनने लगे। दुनिया के कई विश्वविद्यालय और उद्योग इस अभियान से जुड़ गए। विवान ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा, सर, अब ये सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रेरणा आंदोलन बन चुका है। आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब तक किसी बच्चे की आंखों में सपना है, तब तक हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। उसी समय एक नया संदेश आया। दुनिया के 200 देशों के युवा एक साथ जुड़कर एक वैश्विक परिवर्तन सम्मेलन आयोजित करना चाहते हैं। आरव मुस्कुराया। उसे एहसास हो गया कि एक गरीब लड़के की कहानी अब पूरी दुनिया की प्रेरणा बन चुकी थी। ये रहा भाग 123। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 123, दुनिया का सबसे बड़ा संकल्प। दुनिया के लगभग 200 देशों के युवा एक विशाल सम्मेलन में एकत्र हुए। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं था, यह उम्मीद, मेहनत और इंसानियत का महापर्व था। विशाल सभागार में लाखों युवा मौजूद थे, जबकि करोड़ों लोग इस सम्मेलन को ऑनलाइन देख रहे थे। जैसे ही आरव मंच पर पहुंचा, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई महान व्यक्ति बनकर पैदा नहीं हुआ था। मैं भी एक छोटे से गांव का गरीब लड़का था। अगर मैं अपने सपनों तक पहुंच सकता हूं, तो दुनिया का हर युवा पहुंच सकता है। कुछ पल के लिए पूरा सभागार शांत हो गया। फिर विवान मंच पर आया। उसने कहा, आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए संकल्प लेंगे। इसके बाद सभी युवाओं ने एक साथ अपना हाथ उठाया और शपथ ली। हम ज्ञान बांटेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे और जहां भी जरूरत होगी, इंसानियत की सेवा करेंगे। पूरे हॉल में एक साथ गूंज उठा, हम बदलाव बनेंगे। ये क्षण इतिहास में दर्ज हो गया। सम्मेलन के अंत में दुनिया के कई देशों ने मिलकर ग्लोबल यूथ फ्यूचर एलायंस बनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य था हर युवा को शिक्षा का अवसर देना, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना, मानव सेवा को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बनाना। आरव ने मंच से आखिरी बार कहा, याद रखिए, दुनिया को बदलने के लिए किसी बड़े नाम की नहीं, बड़े इरादों की जरूरत होती है। पूरा सभागार खड़े होकर तालियां बजाने लगा, लेकिन तभी एक बच्चा मंच पर आया और आरव को एक छोटा सा पौधा भेंट करते हुए बोला, सर, ये भविष्य का पेड़ है, इसे पूरी दुनिया मिलकर बड़ा करेगी। आरव ने पौधे को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे एहसास हो गया कि उसकी सबसे बड़ी विरासत अब लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। ये रहा भाग 124। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 124, विरासत का उत्तराधिकारी। विश्व युवा सम्मेलन के कुछ महीनों बाद आरव ने अपनी पूरी टीम, दुनिया भर के युवाओं और सहयोगियों को एक विशेष समारोह में आमंत्रित किया। ये समारोह किसी पुरस्कार के लिए नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए था। मंच पर पहुंचकर आरव ने शांत स्वर में कहा, हर सफर का एक पड़ाव आता है। अब समय है कि मेरी जिम्मेदारी नई पीढ़ी संभाले। पूरा सभागार एकदम शांत हो गया। आरव ने विवान को मंच पर बुलाया। विवान की आंखों में सम्मान और भावनाएं साफ दिखाई दे रही थीं।
आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज से तुम सिर्फ मेरे शिष्य नहीं, इस मिशन के नए नेतृत्वकर्ता हो। ये सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। विवान भावुक होकर बोला, सर, मैं वादा करता हूँ कि आपकी सीख, आपके संस्कार और आपकी सेवा की भावना को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। आरव मुस्कुराया। उसने अपनी पुरानी डायरी विवान को सौंप दी। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, सच्चा नेता वह नहीं जो सबसे आगे चलता है, बल्कि वह है जो अपने बाद हजारों नए नेताओं को तैयार कर जाए। विवान ने डायरी को अपने माथे से लगाया। उस पल हर किसी की आंखें नम थीं। समारोह के अंत में दुनिया के हर देश के युवाओं ने एक साथ संकल्प लिया, हम सेवा, शिक्षा, ईमानदारी और मेहनत के इस मिशन को कभी रुकने नहीं देंगे। आसमान में हजारों ड्रोन रोशनी से एक संदेश बना रहे थे, एक सपना, लाखों जिंदगियां। आरव ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। उसे विश्वास था कि अब यह मिशन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नई पीढ़ी का बन चुका है। ये रहा भाग 125, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 125, अमर कहानी। आरव अब दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं, बल्कि उम्मीद, मेहनत और इंसानियत का प्रतीक बन चुका था। एक दिन दुनिया के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, लेखक और निर्देशक आरव से मिलने आए। उन्होंने कहा, आपकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है। हम चाहते हैं कि इस पर एक ऐसी फिल्म बने जिसे दुनिया की हर भाषा में देखा जाए। आरव कुछ पल शांत रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर मेरी कहानी किसी एक बच्चे को भी अपने सपनों पर विश्वास करना सिखा दे, तो इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कोई नहीं। कुछ ही महीनों में फिल्म की घोषणा पूरी दुनिया में हो गई। लोग उत्साह से इस कहानी का इंतजार करने लगे। फिल्म की शूटिंग आरव के उसी छोटे से गांव से शुरू हुई, जहां कभी एक मिट्टी का छोटा घर था। वहीं से उसके सपनों की पहली उड़ान शुरू हुई थी। शूटिंग देखने के लिए हजारों लोग गांव में पहुंचे। एक छोटा बच्चा आरव के पास आया और बोला, सर, मैं भी आपकी तरह मेहनत करके अपने माँ पापा का नाम रोशन करूंगा। आरव ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, सफलता कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से मिलती है। फिल्म रिलीज हुई। दुनिया भर के सिनेमाघरों में लोगों की आंखें नम थीं। हर कोई एक गरीब लड़के के संघर्ष, उसकी मेहनत और उसकी इंसानियत से प्रेरित हो रहा था। फिल्म के अंत में एक पंक्ति दिखाई गई, एक सपना, एक फैसला और एक नेक इरादा, पूरी दुनिया बदल सकता है। आरव ने आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि उसकी असली विरासत कोई इमारत, कंपनी या पुरस्कार नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के दिलों में है जिन्होंने उसकी कहानी से हिम्मत पाई। उसकी यात्रा अब कहानी से आगे बढ़ चुकी थी। वो एक ऐसी प्रेरणा बन गई थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को आगे बढ़ने की ताकत देती रहेगी। समापन संदेश। गरीबी आपकी पहचान नहीं, आपकी शुरुआत हो सकती है। सपने देखिए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी से आगे बढ़िए और दूसरों की मदद करते रहिए। यही सच्ची सफलता है। ये रहा भाग 126, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 126, नई पीढ़ी का पहला कदम। फिल्म की ऐतिहासिक सफलता के बाद आरव ने अपने गांव में एक विशेष समारोह आयोजित किया। हजारों बच्चे, युवा और उनके परिवार वहां मौजूद थे। मंच पर पहुंचकर आरव ने कहा, मेरी कहानी का असली अंत आज नहीं, बल्कि आज से शुरू हो रहा है। अब नई पीढ़ी अपने सपनों की कहानी लिखेगी। आरव ने आरव स्कॉलरशिप मिशन की घोषणा की। इस योजना के तहत हर साल गरीब लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति और करियर मार्गदर्शन दिया जाने लगा। पहले ही दिन हजारों बच्चों ने आवेदन किया। उनमें से एक लड़का था अमन। अमन एक छोटे किसान का बेटा था। उसके पास पढ़ाई के लिए किताबें तक नहीं थीं, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। आरव ने अमन से पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? अमन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं ऐसा वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ जो किसानों की मुश्किलें हमेशा के लिए खत्म कर दे। ये सुनकर आरव की आंखों में खुशी छलक उठी।
उसने अमन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम्हारा सपना हमारा सपना है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। विवान ने मुस्कुराकर कहा, यही वह दिन है जब एक नई कहानी जन्म ले रही है। समारोह के अंत में सभी बच्चों को एक एक पौधा और एक डायरी दी गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, बड़े सपने देखो, ईमानदारी से मेहनत करो और कभी हार मत मानो। आरव ने आसमान की ओर देखा। उसे विश्वास था कि अब उसकी यात्रा लाखों नए सपनों के रूप में आगे बढ़ेगी। ये रहा भाग 127। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 127 पहली बड़ी परीक्षा। आरव स्कॉलरशिप मिशन के तहत अमन ने अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत से शुरू कर दी। दिन में वह स्कूल जाता और शाम को अपने पिता के साथ खेत में काम करता। रात में लालटेन की रोशनी में घंटों पढ़ाई करता। गांव के लोग उसकी लगन देखकर कहते, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा। कुछ महीनों बाद देश की सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। देश भर से लाखों छात्र उसमें भाग लेने वाले थे। अमन ने भी अपना नाम दर्ज कराया। उसने किसानों के लिए एक कम लागत वाली स्मार्ट सिंचाई मशीन का मॉडल तैयार किया, जो कम पानी में अधिक खेती करने में मदद कर सकती थी। प्रतियोगिता का दिन आ गया। देश के बड़े बड़े स्कूलों के छात्र आधुनिक उपकरणों के साथ आए थे। अमन के पास केवल उसका छोटा सा मॉडल और उसका आत्मविश्वास था। जब निर्णायकों ने उससे उसके आविष्कार के बारे में पूछा, तो उसने पूरे विश्वास के साथ समझाया, अगर यह मशीन हर किसान तक पहुंच जाए, तो पानी की बचत होगी और फसल भी बेहतर होगी। निर्णायक उसकी सोच और मेहनत से प्रभावित हो गए। परिणाम घोषित होने का समय आया। पूरा हॉल शांत था। जैसे ही विजेता का नाम घोषित हुआ, प्रथम स्थान अमन। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। आरव की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। वो मंच पर पहुंचा और अमन को गले लगाकर बोला, आज तुमने साबित कर दिया कि बड़ा बनने के लिए पैसे नहीं, बड़े सपनों और मेहनत की जरूरत होती है। अमन ने मुस्कुराकर कहा, सर, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, हर उस बच्चे की जीत है जो कभी हार नहीं मानता। उसी समय एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ने अमन को अपने शोध कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। अब उसकी जिंदगी एक नई मोड़ पर पहुंच चुकी थी। ये रहा भाग 128। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 128 दुनिया के मंच पर अमन। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान से निमंत्रण मिलने के बाद अमन पहली बार विदेश जाने वाला था। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना अमन, तुम सिर्फ अपना नहीं, पूरे देश का सपना लेकर जा रहे हो। कुछ दिनों बाद अमन दुनिया के सबसे बड़े विज्ञान सम्मेलन में पहुंचा। वहां कई देशों के वैज्ञानिक, शोधकर्ता और छात्र मौजूद थे। हर कोई अपने अपने आविष्कार प्रस्तुत कर रहा था। जब अमन की बारी आई, तो उसने किसानों के लिए बनाई गई स्मार्ट सिंचाई प्रणाली का प्रदर्शन किया। उसने समझाया, ये तकनीक कम पानी में अधिक फसल उगाने में मदद करेगी और छोटे किसानों का खर्च भी कम करेगी। पूरे सभागार में तालियां गूंज उठीं। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा, इतनी सरल और उपयोगी तकनीक हमने लंबे समय बाद देखी है। सम्मेलन के अंतिम दिन परिणाम घोषित किए गए। सभी प्रतिभागी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। घोषणा हुई, इस वर्ष का ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड भारत के युवा वैज्ञानिक अमन को दिया जाता है। पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाने लगा। अमन ने पुरस्कार लेते हुए कहा, ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, उन सभी बच्चों का है जो कठिन परिस्थितियों में भी बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं। दूर भारत में बैठकर आरव और विवान ये समारोह देख रहे थे। आरव की आंखों में गर्व था। वह मुस्कुराकर बोला, आज एक और सपना सच हो गया। लेकिन तभी सम्मेलन के आयोजकों ने अमन को एक नई जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें दुनिया के सूखा प्रभावित देशों के लिए नई कृषि तकनीक विकसित करने वाले विशेष मिशन का नेतृत्व करने का प्रस्ताव मिला। अमन ने एक पल के लिए आरव की सीख को याद किया। सफलता का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों का जीवन बेहतर बनाना है। उसने मुस्कुराकर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये रहा भाग 129। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन।
भाग 129 दुनिया बदलने वाला आविष्कार। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मिशन का नेतृत्व संभालने के बाद अमन अपनी टीम के साथ सूखा प्रभावित देशों की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने ऐसे गांव देखे जहां किसान वर्षों से बारिश का इंतजार कर रहे थे। सूखी धरती, खाली कुएं और मुरझाई फसलें देखकर अमन को अपना बचपन याद आ गया। उसने अपनी टीम से कहा, हम ऐसी तकनीक बनाएंगे जो हर छोटे किसान तक पहुंच सके, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। दिन रात की मेहनत के बाद अमन और उसकी टीम ने एक नई स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम विकसित की। ये प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मिट्टी के सेंसर और सौर ऊर्जा की मदद से यह बता सकती थी कि खेत को कब और कितने पानी की आवश्यकता है। इससे पानी की बचत होती और फसल की पैदावार भी बढ़ती। पहला परीक्षण एक छोटे गांव में किया गया। कुछ ही महीनों में वह खेत, जो पहले सूखा पड़ा था, हरी भरी फसलों से भर गया। किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक बुजुर्ग किसान ने अमन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने सिर्फ हमारी फसल नहीं बचाई, हमारे परिवार की उम्मीद भी लौटा दी। ये दृश्य देखकर अमन की आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत आरव को वीडियो कॉल किया। आरव मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान वही है जो लोगों की जिंदगी आसान बनाए। कुछ ही दिनों में दुनिया के कई देशों ने इस तकनीक को अपनाना शुरू कर दिया। लाखों किसानों की आय बढ़ने लगी और पानी की बचत भी होने लगी। लेकिन तभी वैज्ञानिकों की एक नई रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई, जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले वर्षों में खेती के सामने और भी बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। अमन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर चुनौती बड़ी है, तो हमारा संकल्प उससे भी बड़ा होगा। एक नया मिशन, एक नई खोज और मानवता की सेवा का एक और अध्याय शुरू होने वाला था। ये रहा भाग 130। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 130। हर खेत में हरियाली। अमन की नई कृषि तकनीक ने दुनिया भर के किसानों में उम्मीद जगा दी थी। लेकिन आरव जानता था कि केवल एक आविष्कार काफी नहीं है। जरूरत थी एक ऐसे अभियान की जो हर किसान तक पहुंचे। इसी सोच के साथ आरव, विवान और अमन ने मिलकर ग्रीन एग्रीकल्चर मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य था हर किसान को आधुनिक खेती का प्रशिक्षण देना, पानी की बचत करने वाली तकनीक उपलब्ध कराना, सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई उपकरण पहुंचाना, छोटे किसानों को बिना ब्याज के सहायता उपलब्ध कराना। कुछ ही महीनों में यह अभियान कई देशों तक फैल गया। सूखे खेत फिर से हरे होने लगे, किसानों की आय बढ़ने लगी। एक दिन आरव, अमन और विवान एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग किसान ने अपनी पहली सफल फसल दिखाते हुए कहा, पहले हम हर साल नुकसान उठाते थे, अब हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित दिखाई देता है। अमन मुस्कुराया, उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने कहा, ये सफलता हमारी नहीं, उन किसानों की है जिन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय कृषि परिषद ने घोषणा की, ग्रीन एग्रीकल्चर मिशन को दुनिया की सबसे प्रभावशाली कृषि पहल घोषित किया जाता है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। लेकिन उसी समय वैज्ञानिकों की टीम ने एक नई चुनौती सामने रखी। उन्होंने बताया, आने वाले वर्षों में खाद्य सुरक्षा दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। हमें आज से ही तैयारी करनी होगी। आरव ने आत्मविश्वास से कहा, जहां संकल्प और विज्ञान साथ हों, वहां कोई चुनौती बड़ी नहीं होती। अमन और विवान ने भी एक साथ कहा, हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारी मंजिल पूरी मानवता की खुशहाली है। सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर पड़ रही थीं, हरियाली लहरा रही थी और एक गरीब लड़के का सपना अब करोड़ों किसानों की मुस्कान बन चुका था। ये रहा भाग 131। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 131। कोई भूखा न सोए। ग्रीन एग्रीकल्चर मिशन की सफलता के बाद आरव, विवान और अमन ने एक और बड़ा लक्ष्य तय किया। आरव ने पूरी टीम से कहा, जब तक दुनिया का एक भी इंसान भूखा सोता है, तब तक हमारी सफलता अधूरी है। इसी संकल्प के साथ शुरू हुआ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी मिशन। इस मिशन के तहत दुनिया के अलग अलग देशों में आधुनिक अनाज भंडारण केंद्र बनाए गए।
जहां भोजन की कमी थी, वहां तुरंत खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था की गई। छोटे किसानों को बेहतर बीज, नई तकनीक और उचित बाजार उपलब्ध कराया गया। कुछ ही महीनों में लाखों परिवारों तक पर्याप्त भोजन पहुंचने लगा। एक दिन आरव एक दूरस्थ गांव पहुंचा। वहां एक छोटी बच्ची अपने परिवार के साथ पहली बार भरपेट भोजन कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज माँ ने कहा कि अब हमें भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर आरव की आंखें नम हो गईं। अमन ने कहा, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। दुनिया के कई देशों ने इस मिशन को अपनाया। भोजन की बर्बादी कम होने लगी और ज़रूरतमंदों तक अनाज तेजी से पहुंचने लगा। विश्व के कई संगठनों ने इस अभियान की सराहना की, लेकिन उसी समय एक नई चुनौती सामने आई। वैज्ञानिकों ने बताया, जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले वर्षों में स्वच्छ पेयजल की कमी एक बड़ी समस्या बन सकती है। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, जिस तरह हमने भूख के खिलाफ लड़ाई शुरू की, उसी तरह अब हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाना हमारा अगला मिशन होगा। विवान और अमन ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। एक नई यात्रा, एक नया संकल्प और मानवता की सेवा का एक और अध्याय शुरू होने वाला था। ये रहा भाग 132। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 132। हर घर तक जीवन। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी मिशन की सफलता के बाद आरव ने दुनिया के सामने एक नई चुनौती रखी। उसने कहा, भोजन के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन स्वच्छ पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। इसी संकल्प के साथ शुरू हुआ ग्लोबल जल जीवन मिशन। इस मिशन का उद्देश्य था हर गांव और शहर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, सूख चुके जल स्रोतों का पुनर्जीवन करना, सौर ऊर्जा से चलने वाले जल शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करना। अमन और विवान ने दुनिया के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कम लागत वाली नई जल शुद्धिकरण तकनीक विकसित की। कुछ ही महीनों में हजारों गांवों में स्वच्छ पानी पहुंचने लगा। एक दिन आरव एक रेगिस्तानी क्षेत्र के छोटे से गांव पहुंचा। वहां वर्षों बाद पहली बार लोगों के घरों में साफ पानी पहुंचा था। एक छोटी बच्ची ने घड़े में पानी भरते हुए खुशी से कहा, अब हमें कई किलोमीटर दूर पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। ये सुनकर पूरे गांव की आंखें खुशी से भर आईं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, यही सबसे बड़ी दौलत है, जब हर घर में जीवन की धारा बहने लगे। कुछ ही समय में इस मिशन को दुनिया के अनेक देशों ने अपनाया। जल संरक्षण अभियान शुरू हुए। सूखी नदियों को पुनर्जीवित किया गया। लाखों परिवारों का जीवन बदलने लगा। लेकिन तभी वैज्ञानिकों की एक नई रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था, अगर पर्यावरण संरक्षण पर अभी ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाली पीढ़ियों के सामने और भी बड़ी चुनौतियां होंगी। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि हम पूरी धरती को बचाने के लिए एकजुट हों। विवान और अमन ने एक साथ उत्तर दिया, हम तैयार हैं। एक नया मिशन, एक नई उम्मीद और पूरी दुनिया के भविष्य को सुरक्षित करने का सफर शुरू होने वाला था। ये रहा भाग 133। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 133। धरती बचाने का संकल्प। ग्लोबल जल जीवन मिशन की सफलता के बाद आरव ने पूरी दुनिया के सामने एक नया लक्ष्य रखा। उसने कहा, अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देना है, तो आज हमें अपनी धरती की रक्षा करनी होगी। इसी सोच के साथ शुरू हुआ ग्रीन अर्थ मिशन। इस अभियान का उद्देश्य था हर वर्ष करोड़ों पेड़ लगाना, नदियों और जंगलों का संरक्षण करना, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। अमन ने पर्यावरण वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक नई तकनीक विकसित की, जिससे सूखी भूमि पर भी आसानी से पेड़ लगाए जा सकते थे। विवान ने दुनिया भर के युवाओं को इस मिशन से जोड़ दिया। कुछ ही महीनों में करोड़ों स्वयंसेवकों ने एक साथ पौधारोपण अभियान शुरू किया। एक दिन आरव अपने पुराने गांव पहुंचा। वहीं, जहां कभी सूखी जमीन और बंजर खेत थे, अब वहां हरियाली ही हरियाली थी। बच्चे पेड़ों की छाया में खेल रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट फिर से सुनाई दे रही थी। एक बुजुर्ग किसान भावुक होकर बोला, बेटा, तुमने सिर्फ हमारी जमीन नहीं बचाई, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित कर दिया।
आरव मुस्कुराया और बोला, धरती हमारी नहीं, हम धरती के हैं। इसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। कुछ ही समय में ग्रीन अर्थ मिशन दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण अभियानों में शामिल हो गया। लेकिन तभी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक परिषद से एक नई चेतावनी आई। धरती की रक्षा के साथ साथ अब स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ना भी जरूरी है। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, तो हमारा अगला कदम होगा हर घर तक स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा पहुंचाना। अमन और विवान ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। एक नई शुरुआत, एक नया सपना और पूरी मानवता के लिए एक नया भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। ये रहा भाग 134, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 134, रोशनी हर घर तक। ग्रीन अर्थ मिशन की सफलता के बाद आरव, विवान और अमन ने दुनिया के सामने एक नया संकल्प रखा। आरव ने कहा, हर परिवार को स्वच्छ, सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा मिलनी चाहिए। यही भविष्य की असली ताकत है। इसी विचार के साथ शुरू हुआ ग्रीन एनर्जी मिशन। इस मिशन के तहत हर गांव में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए। दूर दराज क्षेत्रों में पवन ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गईं। गरीब परिवारों को सोलर होम सिस्टम निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। स्कूलों, अस्पतालों और खेती के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया गया। अमन और उसकी वैज्ञानिक टीम ने कम लागत वाली नई सौर बैटरी विकसित की, जो कम धूप में भी लंबे समय तक बिजली दे सकती थी। कुछ ही महीनों में लाखों घर पहली बार रोशनी से जगमगा उठे। एक पहाड़ी गांव में रहने वाली एक बच्ची रात में अपने घर की रोशनी में पढ़ रही थी। उसकी मां ने भावुक होकर कहा, पहले अंधेरा होते ही पढ़ाई रुक जाती थी, अब मेरी बेटी अपने सपने पूरे करेगी। ये सुनकर आरव की आंखों में खुशी झलक उठी। विवान मुस्कुराकर बोला, यही रोशनी आने वाले कल को उजाला देगी। कुछ समय बाद विश्व ऊर्जा परिषद ने ग्रीन एनर्जी मिशन को दुनिया की सबसे प्रभावशाली सामाजिक ऊर्जा पहल घोषित किया। लेकिन उसी समय एक नई चुनौती सामने आई। वैज्ञानिकों ने बताया, भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि ज्ञान और तकनीक होगी। आरव ने पूरी टीम की ओर देखा और कहा, अब हमारा अगला मिशन होगा हर बच्चे और हर युवा तक आधुनिक तकनीक और डिजिटल शिक्षा पहुंचाना। अमन और विवान ने एक साथ कहा, हम तैयार हैं। नई रोशनी, नई तकनीक और नए भविष्य की ओर उनका सफर आगे बढ़ चुका था। ये रहा भाग 135, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 135, डिजिटल सपनों की उड़ान। ग्रीन एनर्जी मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद आरव ने दुनिया के सामने एक नया सपना रखा। उसने कहा, आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ज्ञान है और ज्ञान तक पहुंच हर बच्चे का अधिकार है। इसी सोच के साथ शुरू हुआ डिजिटल एजुकेशन मिशन। इस मिशन के तहत हर गांव में स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम बनाए गए। गरीब बच्चों को निःशुल्क टैबलेट और ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराई गई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित पढ़ाई की नई प्रणाली शुरू की गई। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के पाठ हर बच्चे तक पहुंचाए गए। अमन और उसकी टीम ने एक ऐसा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया जो बिना तेज इंटरनेट के भी चल सकता था। कुछ ही महीनों में करोड़ों बच्चे इस मिशन से जुड़ गए। एक दूरस्थ पहाड़ी गांव में रहने वाली एक लड़की पहली बार टैबलेट पर विज्ञान की कक्षा देख रही थी। उसने खुशी से कहा, अब मेरे सपनों की कोई सीमा नहीं है। आरव मुस्कुराया। उसने कहा, जब शिक्षा हर घर तक पहुंचती है, तब भविष्य खुद रास्ता बनाता है। दुनिया के कई देशों ने इस मिशन को अपनी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बना लिया। करोड़ों बच्चों के जीवन में बदलाव आने लगा। लेकिन तभी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों की एक संयुक्त बैठक में एक नई चुनौती सामने आई। उन्होंने कहा, भविष्य की दुनिया में सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि नैतिक नेतृत्व और मानवीय मूल्य भी उतने ही जरूरी होंगे। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, तो हमारा अगला मिशन होगा ऐसे नेता तैयार करना जो सफलता के साथ इंसानियत को भी आगे बढ़ाएं। विवान और अमन ने एक साथ मुस्कुराकर कहा, यही होगा हमारा सबसे बड़ा मिशन। नई शिक्षा, नई सोच और मानवता के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक और कदम बढ़ चुका था। ये रहा भाग 136, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन।
भाग 136 नेतृत्व की नई पीढ़ी। डिजिटल एजुकेशन मिशन की सफलता के बाद आरव ने महसूस किया कि सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि सही नेतृत्व भी दुनिया का भविष्य तय करेगा। एक वैश्विक सम्मेलन में उसने कहा, एक सच्चा नेता वह नहीं होता जो केवल खुद सफल बने, बल्कि वह होता है जो दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर दे। इसी विचार के साथ शुरू हुआ ग्लोबल लीडरशिप मिशन। इस मिशन के तहत दुनिया भर के युवाओं को नेतृत्व, ईमानदारी, समाज सेवा, नवाचार और जिम्मेदारी का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। विवान ने अनुभवी शिक्षकों और विशेषज्ञों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम बनाई। अमन ने एक डिजिटल लीडरशिप प्लेटफॉर्म तैयार किया, जहां कोई भी युवा दुनिया के किसी भी कोने से सीख सकता था। कुछ ही महीनों में लाखों युवा इस अभियान से जुड़ गए। एक दिन प्रशिक्षण शिविर में एक युवा लड़की ने आरव से पूछा, सर, एक अच्छा नेता बनने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? आरव मुस्कुराया और बोला, नेता बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो। अगर तुम्हारे फैसलों से दूसरों की जिंदगी बेहतर होती है, तो लोग खुद तुम्हें अपना नेता मान लेंगे। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। कुछ वर्षों बाद इस मिशन से निकले कई युवा अपने अपने क्षेत्रों में बदलाव लाने लगे। किसी ने शिक्षा में सुधार किया, किसी ने पर्यावरण संरक्षण का अभियान शुरू किया, तो किसी ने गरीब परिवारों के लिए नए रोजगार के अवसर बनाए। आरव ने गर्व से कहा, अब मुझे विश्वास है कि आने वाला भविष्य सुरक्षित हाथों में है। लेकिन तभी एक नई वैश्विक रिपोर्ट सामने आई। उसमें लिखा था, दुनिया को ऐसे शहरों की आवश्यकता है जो आधुनिक होने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल और सभी के लिए सुरक्षित हों। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तो अब हमारा अगला सपना होगा भविष्य के स्मार्ट और मानव केंद्रित शहर बनाना। विवान और अमन ने एक साथ हाथ बढ़ाया। एक नई शुरुआत, एक नया सपना, और दुनिया को बेहतर बनाने का सफर आगे बढ़ता रहा। ये रहा भाग 137। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 137 भविष्य का पहला शहर। ग्लोबल लीडरशिप मिशन की सफलता के बाद आरव, विवान और अमन ने दुनिया के सामने अपना सबसे बड़ा सपना रखा। आरव ने कहा, अब समय आ गया है कि हम ऐसा शहर बनाएं जहां तकनीक, प्रकृति और इंसानियत साथ साथ आगे बढ़ें। इसी सोच के साथ शुरू हुआ स्मार्ट ह्यूमैनिटी सिटी प्रोजेक्ट। इस शहर की सबसे बड़ी विशेषताएं थीं 100% स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाला शहर, हर घर तक शुद्ध पानी और हरित ऊर्जा, स्मार्ट स्कूल, आधुनिक अस्पताल और डिजिटल सेवाएं, विशाल पार्क, लाखों पेड़ और प्रदूषण मुक्त वातावरण, सभी के लिए समान शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर। अमन और उसकी वैज्ञानिक टीम ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित ट्रैफिक, ऊर्जा और सुरक्षा प्रणाली तैयार की। विवान ने सुनिश्चित किया कि शहर का विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। कुछ वर्षों की मेहनत के बाद दुनिया का पहला स्मार्ट ह्यूमैनिटी सिटी तैयार हो गया। उद्घाटन के दिन दुनिया भर के नेता, वैज्ञानिक और युवा वहां पहुंचे। एक छोटा बच्चा आरव के पास आया और बोला, सर, क्या भविष्य के सभी शहर ऐसे ही होंगे? आरव मुस्कुराया और उत्तर दिया, अगर इंसानियत और प्रकृति साथ चले तो हर शहर ऐसा बन सकता है। पूरा शहर तालियों और खुशी से गूंज उठा। लेकिन तभी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक परिषद से एक और संदेश आया, धरती पर बदलाव शुरू हो चुका है, अब समय है कि मानवता अंतरिक्ष में भी शांति और सहयोग का नया अध्याय लिखे। अमन ने उत्साहित होकर कहा, क्या हमारा अगला मिशन अंतरिक्ष होगा? आरव ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कहा, हाँ, क्योंकि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। नई मंजिल, नई उड़ान, और मानवता का सबसे बड़ा सफर अब धरती से आगे बढ़ने वाला था। ये रहा भाग 138। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 138 अंतरिक्ष की ओर पहला कदम। स्मार्ट ह्यूमैनिटी सिटी की सफलता के बाद आरव ने दुनिया के सामने अपना सबसे साहसी सपना रखा। उसने कहा, हमने धरती पर बदलाव लाया है, अब समय है कि अंतरिक्ष में भी मानवता की नई पहचान बनाएं। इसी विचार के साथ शुरू हुआ स्पेस फॉर ह्यूमैनिटी मिशन। इस मिशन का उद्देश्य था अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करना, प्राकृतिक आपदाओं की पहले से सटीक जानकारी देना,
खेती, जल संरक्षण और पर्यावरण की निगरानी के लिए नए उपग्रह विकसित करना। दुनिया के युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ना। अमन और उसकी वैज्ञानिक टीम ने एक अत्याधुनिक उपग्रह तैयार किया। विवान ने दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिकों को इस मिशन में शामिल किया। लॉन्च का दिन आ गया। पूरी दुनिया की नज़रें रॉकेट पर थीं। आरव ने लॉन्च बटन दबाया। 3, 2, 1 लॉन्च। तेज गर्जना के साथ रॉकेट आसमान की ओर उड़ गया। कुछ ही मिनटों बाद संदेश आया, मिशन सफल रहा। पूरा नियंत्रण कक्ष तालियों से गूंज उठा। दुनिया भर में लोग खुशी मनाने लगे। कुछ दिनों बाद नए उपग्रह से मिली जानकारी के आधार पर एक बड़े तूफान की समय रहते चेतावनी दी गई। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। एक पत्रकार ने आरव से पूछा, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आरव मुस्कुराया और बोला, हमारा लक्ष्य अंतरिक्ष जीतना नहीं, बल्कि इंसानों की जिंदगी बेहतर बनाना है। उसी समय वैज्ञानिकों ने एक नई संभावना बताई। उन्होंने कहा, अब मानवता चंद्रमा पर स्थायी शोध केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। अमन ने उत्साह से कहा, क्या हम भी इस इतिहास का हिस्सा बनेंगे? आरव ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हर सपना एक कदम से शुरू होता है और हमारा अगला कदम चांद की ओर होगा। नई उड़ान, नई खोज और मानवता के भविष्य का सबसे बड़ा अध्याय अब शुरू होने वाला था। ये रहा भाग 139। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 139 चांद पर नई उम्मीद। स्पेस फॉर ह्यूमैनिटी मिशन की सफलता के बाद पूरी दुनिया की नज़र अब आरव, विवान और अमन पर थी। आरव ने घोषणा की, अब हमारा अगला लक्ष्य केवल चांद तक पहुंचना नहीं, बल्कि वहां मानवता के भविष्य के लिए शोध करना है। इसी के साथ शुरू हुआ मून रिसर्च मिशन। इस मिशन में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, इंजीनियर और युवा शोधकर्ता शामिल हुए। अमन ने एक विशेष लूनर रिसर्च रोवर तैयार किया, जो चंद्रमा की सतह पर पानी, खनिज और ऊर्जा के स्रोतों की खोज कर सकता था। विवान ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से एक आधुनिक चंद्र अनुसंधान केंद्र की योजना बनाई। लॉन्च का दिन आ गया। रॉकेट धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ा। पूरी दुनिया सांस रोककर यह ऐतिहासिक पल देख रही थी। कई दिनों की यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान सुरक्षित रूप से चंद्रमा की सतह पर उतर गया। नियंत्रण कक्ष में सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षणों बाद स्क्रीन पर पहला संदेश दिखाई दिया, मिशन सफल। सभी प्रणालियां सामान्य रूप से कार्य कर रही हैं। पूरा कक्ष तालियों से गूंज उठा। रोवर ने चंद्रमा की सतह से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी भेजनी शुरू की। इन जानकारियों से भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए नई संभावनाएं खुल गईं। एक युवा वैज्ञानिक ने उत्साहित होकर कहा, आज हमने सिर्फ चांद पर कदम नहीं रखा, हमने मानवता के भविष्य की नई राह खोल दी है। आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हर खोज का उद्देश्य इंसानों का जीवन बेहतर बनाना होना चाहिए। लेकिन तभी मिशन कंट्रोल को एक रहस्यमय संकेत मिला। ये संकेत चंद्रमा के उस हिस्से से आ रहा था, जहां पहले कभी कोई मिशन नहीं पहुंचा था। पूरा वैज्ञानिक दल हैरान रह गया। अमन ने स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, क्या ये किसी नई खोज की शुरुआत है? आरव ने शांत स्वर में कहा, सवाल जितना बड़ा होगा, उसका जवाब भी उतना ही महान होगा। एक नया रहस्य, एक नई खोज और मानवता की सबसे रोमांचक यात्रा अब शुरू होने वाली थी। ये रहा भाग 140। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 140 चांद का रहस्यमय संकेत। चंद्रमा से मिले रहस्यमय संकेत ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। मिशन कंट्रोल में सन्नाटा छाया हुआ था। अमन ने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे संकेतों का विश्लेषण शुरू किया। कुछ देर बाद उसने कहा, यह कोई सामान्य प्राकृतिक संकेत नहीं है, इसमें एक निश्चित पैटर्न है। आरव ने शांत स्वर में कहा, हर रहस्य का उत्तर विज्ञान से मिलेगा। जल्दबाजी नहीं, धैर्य रखो। टीम ने लूनर रोवर को उस दिशा में आगे बढ़ाया जहां से संकेत आ रहा था। कई किलोमीटर की यात्रा के बाद रोवर एक विशाल गड्ढे के किनारे पहुंचा। वहां चट्टानों के बीच एक चमकदार खनिज दिखाई दिया, जो पहले कभी नहीं देखा गया था।
अमन ने उसकी तस्वीरें और आंकड़े पृथ्वी पर भेजे। दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में उनका अध्ययन शुरू हो गया। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई। ये खनिज अत्यंत दुर्लभ है और भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों में उपयोगी हो सकता है। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन आरव ने कहा, ये खोज किसी एक देश की नहीं, पूरी मानवता की है। इसका उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए होगा। दुनिया के कई देशों ने इस निर्णय का स्वागत किया। इसी दौरान रोवर को उसी क्षेत्र में एक और कमजोर संकेत मिला। इस बार वह संकेत चंद्रमा की सतह के नीचे से आ रहा था। पूरे नियंत्रण कक्ष में उत्सुकता बढ़ गई। विवान ने कहा, क्या वहां कोई विशाल प्राकृतिक गुफा हो सकती है? अमन ने उत्तर दिया, अगर ऐसा है तो यह अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक हो सकती है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, हर नई खोज हमें ये सिखाती है कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। रोवर धीरे धीरे उस रहस्यमय स्थान की ओर बढ़ने लगा। दुनिया की करोड़ों निगाहें अब उसी मिशन पर टिकी थीं। ये रहा भाग 141। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 141। चांद की रहस्यमयी गुफा। चंद्रमा की सतह के नीचे से आ रहे संकेत ने पूरी दुनिया की उत्सुकता बढ़ा दी। अमन ने लूनर रोवर को सावधानी से उस दिशा में आगे बढ़ाया। कुछ ही देर में कैमरों ने एक विशाल प्राकृतिक गुफा का प्रवेश द्वार दिखाया। ये दृश्य देखकर मिशन कंट्रोल में बैठे सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए। आरव ने शांत स्वर में कहा, आज हम इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर कदम मानवता के भविष्य को बदल सकता है। रोवर धीरे धीरे गुफा के भीतर प्रवेश करने लगा। अंदर का तापमान बाहर की तुलना में स्थिर था। दीवारों पर चमकदार खनिज दिखाई दे रहे थे, जो रोशनी पड़ते ही नीले और चांदी जैसे रंग में चमक रहे थे। अमन ने कहा, अगर भविष्य में चंद्रमा पर मानव शोध केंद्र बनाया गया तो ये गुफा प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। वैज्ञानिकों ने तुरंत इस संभावना का अध्ययन शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर रोवर को बर्फ जैसी जमी हुई परतें दिखाई दी। जांच से पता चला कि उनमें पानी के अंश मौजूद हो सकते हैं। पूरे नियंत्रण कक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई। विवान ने मुस्कुराकर कहा, ये खोज भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए नई उम्मीद बन सकती है। आरव ने जवाब दिया, विज्ञान का हर कदम मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि केवल उपलब्धि के लिए। तभी रोवर के सेंसर ने गुफा के सबसे गहरे हिस्से से एक और असामान्य ऊर्जा संकेत दर्ज किया। ये संकेत पहले मिले सभी संकेतों से अलग था। कुछ क्षणों के लिए रोवर का संचार भी धीमा पड़ गया। सभी वैज्ञानिक स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे थे। अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुफा के अंदर कुछ ऐसा है जिसे हमें अभी समझना बाकी है। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, डर नहीं, जिज्ञासा ही विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है। आगे बढ़ो। रोवर धीरे धीरे उस रहस्यमय स्थान की ओर बढ़ने लगा और पूरी दुनिया उसकी अगली तस्वीर का इंतजार करने लगी। ये रहा भाग 142। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 142। उम्मीद की नई दुनिया। रोवर धीरे धीरे चंद्रमा की विशाल गुफा के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गया। कैमरों ने जो दृश्य दिखाया उसे देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। गुफा के भीतर एक विशाल प्राकृतिक कक्ष था। उसकी छत पर चमकदार खनिज तारों की तरह रोशनी बिखेर रहे थे। तापमान बाहर की तुलना में स्थिर था और विकिरण का स्तर भी अपेक्षाकृत कम था। अमन ने उत्साहित होकर कहा, अगर भविष्य में चंद्रमा पर मानव शोध केंद्र बनाया गया तो ये स्थान सबसे सुरक्षित हो सकता है। वैज्ञानिकों ने तुरंत सभी आंकड़ों का विश्लेषण शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में रिपोर्ट आई। ये गुफा भविष्य के लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए प्राकृतिक आश्रय बन सकती है। पूरे मिशन कंट्रोल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आरव मुस्कुराया और बोला, आज हमने कोई नया ग्रह नहीं जीता, हमने मानवता के भविष्य के लिए एक नई उम्मीद खोजी है। दुनिया के कई देशों ने मिलकर इस स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा। आरव ने एक शर्त रखी, ये केंद्र किसी एक देश का नहीं, पूरी मानवता का होगा। यहाँ विज्ञान का उपयोग केवल शांति, ज्ञान और मानव कल्याण के लिए किया जाएगा।
सभी देशों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। इसी दौरान रोवर ने गुफा की गहराई से एक और महत्वपूर्ण जानकारी भेजी। वहां कुछ दुर्लभ खनिज मिले जो भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों में उपयोगी हो सकते थे। लेकिन आरव ने स्पष्ट कहा, प्रकृति का सम्मान हमारी पहली जिम्मेदारी है। किसी भी संसाधन का उपयोग सोच समझकर और संतुलित तरीके से किया जाएगा। अमन और विवान ने गर्व से उनकी ओर देखा। उन्हें एहसास था कि असली जीत केवल खोज नहीं, बल्कि सही निर्णय लेना है। चंद्रमा की शांत सतह पर उगते सूर्य का दृश्य स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। पूरी दुनिया उस पल की गवाह बनी। ये रहा भाग 143। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 143। चांद पर मानवता का पहला केंद्र। चंद्रमा की रहस्यमयी गुफा की खोज के बाद पूरी दुनिया एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। आरव ने विश्व के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नेताओं की बैठक बुलाई। उसने कहा, आज हम इतिहास नहीं दोहराएंगे, आज हम नया इतिहास बनाएंगे। इसी घोषणा के साथ शुरू हुआ ह्यूमैनिटी लूनर रिसर्च सेंटर। ये दुनिया का पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र था जहां सभी देश मिलकर काम करने वाले थे। इस केंद्र का उद्देश्य था अंतरिक्ष विज्ञान में नए शोध करना, चंद्रमा के पर्यावरण का संरक्षण करना, भविष्य के मानव मिशनों की तैयारी करना, नई ऊर्जा और जीवन समर्थन तकनीकों का विकास करना। अमन ने केंद्र के लिए अत्याधुनिक रोबोट और स्वचालित प्रयोगशालाएं तैयार कीं। विवान ने सुनिश्चित किया कि हर निर्णय शांति, सहयोग और मानवता के हित में हो। कई महीनों की मेहनत के बाद पहला मॉड्यूल चंद्रमा पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। जब केंद्र की पहली रोशनी जली तो पूरी दुनिया ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। एक छोटी बच्ची ने पृथ्वी से लाइव प्रसारण देखते हुए कहा, एक दिन मैं भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी। आरव मुस्कुराया। उसने कहा, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जब किसी बच्चे के सपनों को नई दिशा मिलती है। कुछ दिनों बाद चंद्र अनुसंधान केंद्र से पहली वैज्ञानिक रिपोर्ट पृथ्वी पर पहुंची। उसमें कई नई जानकारियां थीं जो भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं को और सुरक्षित बना सकती थीं। लेकिन रिपोर्ट के अंत में एक और आश्चर्यजनक बात लिखी थी। चंद्रमा की सतह से बहुत दूर अंतरिक्ष में एक अज्ञात संकेत लगातार दर्ज हो रहा है। पूरे मिशन कंट्रोल में सन्नाटा छा गया। अमन ने धीरे से कहा, ये संकेत हमारे सौर मंडल के भीतर से नहीं लगता। आरव ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, हर नई खोज हमें एक नई यात्रा पर ले जाती है। अब हमारी मंजिल और भी दूर है। आसमान की अनंत गहराइयों में एक नया रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। ये रहा भाग 144। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 144। अंतरिक्ष की अनंत यात्रा। चंद्रमा से मिले रहस्यमय अंतरिक्ष संकेत ने पूरी दुनिया को नई सोच में डाल दिया। वैज्ञानिकों ने कई दिनों तक उस संकेत का विश्लेषण किया। निष्कर्ष ये था कि संकेत बहुत दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, लेकिन उसका वास्तविक स्रोत अभी स्पष्ट नहीं था। आरव ने विश्व वैज्ञानिक परिषद की बैठक बुलाई। उसने कहा, हर खोज का उद्देश्य ज्ञान बढ़ाना है। हम इस संकेत की जांच करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी और वैज्ञानिक सोच के साथ। इसी घोषणा के साथ शुरू हुआ डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन। इस मिशन के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, इंजीनियर और अंतरिक्ष यात्री एक साथ आए। अमन ने एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान तैयार किया जो पहले से कहीं अधिक दूरी तक वैज्ञानिक उपकरण भेज सकता था। विवान ने सुनिश्चित किया कि मिशन का हर कदम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति के सिद्धांतों पर आधारित हो। लॉन्च का दिन आ गया। हजारों लोग अंतरिक्ष केंद्र के बाहर मौजूद थे और करोड़ों लोग लाइव प्रसारण देख रहे थे। जैसे ही उल्टी गिनती पूरी हुई, 3, 2, 1, लॉन्च। रॉकेट आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष की ओर बढ़ गया। कुछ दिनों बाद यान ने पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षा से आगे अपनी यात्रा शुरू कर दी। अमन ने मिशन कंट्रोल में मुस्कुराकर कहा, अब हम वहां जा रहे हैं जहां पहले कभी हमारा कोई वैज्ञानिक यान नहीं पहुंचा। आरव ने जवाब दिया, याद रखो, हमारी सबसे बड़ी ताकत जिज्ञासा है और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानवता की सेवा।
इसी दौरान अंतरिक्ष यान ने उस रहस्यमय दिशा से पहले से अधिक स्पष्ट संकेत दर्ज किए। वैज्ञानिकों ने पाया कि संकेत एक दुर्लभ प्राकृतिक अंतरिक्षीय घटना से भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि होना बाकी थी। पूरी दुनिया उत्सुकता से अगले संदेश का इंतजार करने लगी। नई खोज, नई उम्मीद और अनंत अंतरिक्ष की ओर बढ़ता मानवता का साहसिक कदम इतिहास लिखने वाला था। ये रहा भाग 145। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 145 अनंत अंतरिक्ष का रहस्य। डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन अब पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। अंतरिक्ष यान लगातार उस रहस्यमय संकेत का पीछा कर रहा था। मिशन कंट्रोल में हर वैज्ञानिक की नज़र स्क्रीन पर टिकी हुई थी। अमन ने नए डेटा का विश्लेषण करते हुए कहा, संकेत अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। इसका स्रोत एक दुर्लभ अंतरिक्षीय क्षेत्र के पास दिखाई दे रहा है। आरव ने शांत स्वर में कहा, हर खोज को धैर्य और वैज्ञानिक सोच के साथ समझना चाहिए। जल्दबाजी हमें सही उत्तर से दूर ले जा सकती है। कुछ घंटों बाद अंतरिक्ष यान ने उस क्षेत्र की पहली तस्वीरें पृथ्वी पर भेजीं। चित्रों में रंग बिरंगी गैसों और धूल का एक विशाल बादल दिखाई दे रहा था, जहां नए तारों के बनने जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाएं चल रही थीं। पूरी दुनिया आश्चर्य से ये दृश्य देख रही थी। एक वैज्ञानिक ने कहा, ये ब्रह्मांड की सबसे सुंदर प्राकृतिक प्रयोगशालाओं में से एक हो सकती है। अमन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यही प्रकृति हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। यान ने आगे बढ़ते हुए और भी महत्वपूर्ण आंकड़े भेजे। इनसे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष, ऊर्जा और तारों के निर्माण को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलने लगी। आरव ने पूरी टीम से कहा, ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जितना हम सीखेंगे, उतना ही मानवता का भविष्य सुरक्षित होगा। तभी यान के सेंसर ने एक और नई गतिविधि दर्ज की। इस बार संकेत अचानक बहुत तेज हो गया। सभी वैज्ञानिक एकाग्र होकर डेटा देखने लगे। अमन ने धीरे से कहा, लगता है हम किसी बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटना के बेहद करीब पहुंच गए हैं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, हर नई सुबह एक नई खोज लेकर आती है। आगे बढ़ते रहो। अंतरिक्ष यान धीरे धीरे उस रहस्यमय क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा और पूरी दुनिया अगली खोज का इंतजार करने लगी। ये रहा भाग 146। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 146 ब्रह्मांड का नया संदेश। डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन अब उस रहस्यमय अंतरिक्षीय क्षेत्र के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। अंतरिक्ष यान के सभी वैज्ञानिक उपकरण सक्रिय कर दिए गए। पूरी दुनिया की नज़र मिशन कंट्रोल पर थी। अमन ने स्क्रीन देखते हुए कहा, हमें एक अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक ब्रह्मांडीय घटना के संकेत मिल रहे हैं। कुछ ही क्षणों बाद अंतरिक्ष यान ने अद्भुत चित्र भेजे। विशाल गैसों के बादल, चमकती धूल और दूर जन्म लेते नए तारों का दृश्य पूरी पृथ्वी पर लाइव प्रसारित हुआ। हर कोई उस अद्भुत दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध था। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा, ये हमें ब्रह्मांड के विकास को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जितना बड़ा ब्रह्मांड है, उतनी ही बड़ी हमारी सीखने की यात्रा है। अमन और उसकी टीम ने कई दिनों तक लगातार अध्ययन किया। उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आंकड़े जुटाए जो भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान, ऊर्जा और नई तकनीकों के विकास में उपयोगी हो सकते थे। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों ने इस मिशन की सराहना की। लेकिन तभी अंतरिक्ष यान के सेंसर ने एक नया संकेत दर्ज किया। ये संकेत किसी कृत्रिम स्रोत का प्रमाण नहीं था, बल्कि एक अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक ऊर्जा तरंग जैसा दिखाई दे रहा था। वैज्ञानिकों ने तुरंत उसके अध्ययन की तैयारी शुरू कर दी। विवान ने कहा, हर नई खोज हमें ये याद दिलाती है कि प्रकृति के रहस्य अभी भी अनगिनत हैं। आरव ने पूरी टीम की ओर देखकर कहा, हमारा उद्देश्य किसी रहस्य पर अधिकार जमाना नहीं, बल्कि उसे समझना और उससे मानवता के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। धीरे धीरे अंतरिक्ष यान उस ऊर्जा तरंग के और करीब पहुंचने लगा। पूरी दुनिया सांस रोककर अगली रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। एक नया अध्याय, नई वैज्ञानिक खोज और ब्रह्मांड को समझने की मानवता की सबसे बड़ी यात्रा आगे बढ़ रही थी।
ये रहा भाग 147। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 147 ब्रह्मांड की नई रोशनी। डीप स्पेस मिशन अब उस रहस्यमय ऊर्जा तरंग के बेहद करीब पहुंच चुका था। मिशन कंट्रोल में हर स्क्रीन पर केवल एक ही दृश्य दिखाई दे रहा था। अमन ने यान के सभी वैज्ञानिक उपकरण सक्रिय कर दिए। कुछ ही क्षणों बाद अंतरिक्ष यान ने अत्यंत महत्वपूर्ण आंकड़े पृथ्वी पर भेजने शुरू किए। विश्लेषण से पता चला कि यह ऊर्जा तरंग एक दुर्लभ प्राकृतिक ब्रह्मांडीय घटना से उत्पन्न हो रही थी। इसका अध्ययन करने से तारों के जन्म, ऊर्जा के प्रवाह और अंतरिक्ष के विकास को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती थी। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक उत्साहित थे। आरव ने शांत स्वर में कहा, हर खोज हमें ये सिखाती है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक विशाल और अद्भुत है। कई दिनों तक लगातार अध्ययन चलता रहा। अमन और उसकी टीम ने ऐसा वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा किया जिसे दुनिया के सभी शोध संस्थानों के साथ साझा किया गया। इस मिशन से विकसित नई तकनीकों का उपयोग बाद में पृथ्वी पर ऊर्जा, संचार और अंतरिक्ष अनुसंधान में भी होने लगा। विश्वभर के युवाओं ने इस मिशन से प्रेरणा लेकर विज्ञान की पढ़ाई शुरू की। एक छोटे से गांव का बच्चा टीवी पर यह समाचार देखते हुए बोला, मैं भी एक दिन अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगा। आरव मुस्कुराया और कहा, यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है जब किसी के सपनों को नई दिशा मिलती है। इसी दौरान अंतरिक्ष यान ने एक और महत्वपूर्ण संदेश भेजा। आगे एक ऐसा क्षेत्र था जहां पहले किसी भी मानव मिशन ने वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया था। अमन ने उत्साह से कहा, अगर हम वहां पहुंच गए तो अंतरिक्ष विज्ञान का एक नया अध्याय शुरू होगा। आरव ने पूरी टीम की ओर देखा और कहा, याद रखो, हमारी सबसे बड़ी जीत किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि सीखते रहना है। यान ने अपनी दिशा बदली और अनंत अंतरिक्ष की ओर। उसकी यात्रा पहले से भी अधिक रोमांचक हो गई। ये रहा भाग 148। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 148 अनछुए ब्रह्मांड की दहलीज। डीप स्पेस मिशन अब उस क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था जहां पहले कोई मानव निर्मित वैज्ञानिक यान नहीं पहुंचा था। चारों ओर तारों की अनगिनत रोशनी फैली हुई थी। मिशन कंट्रोल में सन्नाटा था। हर वैज्ञानिक अगली सूचना का इंतजार कर रहा था। अमन ने स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, हम एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहां से मिलने वाला हर डेटा विज्ञान के लिए बेहद मूल्यवान होगा। अंतरिक्ष यान ने आसपास की गैसों, धूल और विकिरण का अध्ययन शुरू किया। कुछ समय बाद उसने ऐसी तस्वीरें भेजी जिनमें नए तारों के बनने वाले विशाल बादल दिखाई दे रहे थे। वैज्ञानिकों ने बताया, इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के विकास को और बेहतर समझने में मदद करेगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, हर नई खोज हमें विनम्र बनाती है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा हमारी कल्पना से बड़ा होता है। दुनिया भर के छात्र और शोधकर्ता इस मिशन का सीधा प्रसारण देख रहे थे। एक स्कूल में बच्चों ने तालियां बजाईं। उनके शिक्षक ने कहा, यही विज्ञान की असली ताकत है, जिज्ञासा, सहयोग और सीखने की इच्छा। इसी दौरान यान के सेंसर ने एक अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक ऊर्जा क्षेत्र दर्ज किया। अमन ने तुरंत सभी उपकरण उस दिशा में केंद्रित कर दिए। प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला कि यह क्षेत्र अंतरिक्ष की ऊर्जा और पदार्थ के बारे में नई जानकारी दे सकता है। आरव ने पूरी टीम से कहा, हर खोज का उपयोग मानवता की भलाई के लिए होगा। ज्ञान तभी महान है जब वह सबके काम आए। यान ने धीरे धीरे उस ऊर्जा क्षेत्र की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। पूरी दुनिया उत्सुक थी कि अगला संदेश क्या लेकर आएगा। नई खोज, नई प्रेरणा और ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों की ओर मानवता का साहसी कदम लगातार आगे बढ़ रहा था। ये रहा भाग 149। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 149 नई खोज, नया भविष्य। डीप स्पेस मिशन अब उस दुर्लभ अंतरिक्षीय ऊर्जा क्षेत्र के केंद्र तक पहुंच चुका था। पूरी दुनिया की निगाहें मिशन कंट्रोल पर थीं। अमन ने अंतरिक्ष यान के सभी वैज्ञानिक उपकरण सक्रिय कर दिए। कुछ ही क्षणों में यान ने विशाल मात्रा में वैज्ञानिक आंकड़े पृथ्वी पर भेजने शुरू कर दिए। वैज्ञानिकों ने कई दिनों तक उनका अध्ययन किया।
रिपोर्ट में बताया गया कि इस क्षेत्र का अध्ययन ब्रह्मांड में ऊर्जा, गैसों और तारों के विकास को समझने में नई जानकारी दे सकता है। आरव ने पूरी टीम को संबोधित करते हुए कहा, हर खोज हमें ये सिखाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस ज्ञान का उपयोग पूरी मानवता के हित में करें। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों ने इस मिशन से प्राप्त आंकड़ों पर शोध शुरू कर दिया। नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों के लिए यह मिशन प्रेरणा बन गया। एक छोटे से गांव में रहने वाली छात्रा ने अपनी डायरी में लिखा, एक दिन मैं भी अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान दूंगी। ये पढ़कर आरव मुस्कुराया और बोला, यही असली सफलता है जब किसी का सपना जन्म ले। इसी दौरान मिशन कंट्रोल को अंतरिक्ष यान से एक अंतिम संदेश प्राप्त हुआ। यान ने अपनी निर्धारित वैज्ञानिक यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी। उसके द्वारा भेजे गए आंकड़े आने वाले कई वर्षों तक वैज्ञानिकों के लिए अमूल्य साबित होने वाले थे। पूरी दुनिया ने इस मिशन की सफलता का जश्न मनाया। आरव, विवान और अमन एक साथ खड़े थे। आरव ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हमने ब्रह्मांड को जीतने की कोशिश नहीं की, हमने उसे समझने की दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ाया है। तीनों मुस्कुराए। उन्हें पता था, यह अंत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई शुरुआत थी। ये रहा भाग 150। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 150, सबसे बड़ी विरासत। डीप स्पेस मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद पूरी दुनिया आरव का सम्मान करना चाहती थी। लेकिन आरव ने कहा, सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं, उन सभी लोगों का है जिन्होंने इस सफर में विश्वास और मेहनत से साथ दिया। कुछ दिनों बाद दुनिया के सबसे बड़े युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ। लाखों युवा वहां मौजूद थे और करोड़ों लोग इसे लाइव देख रहे थे। मंच पर पहुंचते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं कभी बहुत गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पास एक सपना था और वही सपना मेरी सबसे बड़ी पूंजी बना। फिर उसने अपनी जीवन यात्रा से सीखे 5 सबसे बड़े सबक साझा किए। पहला, कभी भी अपने हालात को अपनी पहचान मत बनने दो। दूसरा, शिक्षा और ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है। तीसरा, ईमानदारी से मिली सफलता सबसे लंबे समय तक टिकती है। चौथा, असली नेतृत्व वही है जो दूसरों को आगे बढ़ाए। पांचवां, सफलता का सबसे बड़ा उद्देश्य समाज की सेवा करना है। पूरा सभागार खड़े होकर तालियां बजाने लगा। अमन की आंखें नम थीं। विवान मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, तुमने करोड़ों सपनों को जीना सिखाया। उसी समय एक छोटा बच्चा मंच के पास आया। उसने आरव से पूछा, सर, क्या मैं भी आपकी तरह बन सकता हूँ? आरव घुटनों के बल बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, नहीं, तुम मुझसे भी बेहतर बन सकते हो, बस अपने सपनों पर विश्वास कभी मत खोना। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन आरव ने अपनी अधिकांश संपत्ति शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दी। दुनिया ने उसे केवल एक सफल बिजनेसमैन के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में याद रखा जिसने सफलता को मानवता की सेवा में बदल दिया। आसमान की ओर देखते हुए आरव ने मुस्कुराकर कहा, सपने कभी खत्म नहीं होते, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करते रहते हैं। ये रहा भाग 151। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 151, विरासत का नया अध्याय। आरव के प्रेरणादायक भाषण के बाद पूरी दुनिया में एक नई ऊर्जा फैल गई। हजारों नहीं, लाखों युवा उसके मिशन से जुड़ने लगे। आरव ने अपनी संस्था, ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, की जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपने का फैसला किया। उसने अमन और विवान के साथ मिलकर दुनिया भर से 100 प्रतिभाशाली युवाओं का चयन किया। ये युवा अलग अलग देशों, संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों से थे। आरव ने उनसे कहा, तुम्हें मेरी तरह बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने भीतर का सबसे अच्छा इंसान बनना है। इसके बाद शुरू हुआ नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में युवाओं को सिखाया गया ईमानदारी से नेतृत्व करना, विज्ञान और तकनीक का सही उपयोग करना, पर्यावरण की रक्षा करना, समाज की सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाना। एक दिन प्रशिक्षण के दौरान एक युवक ने पूछा,
सर, अगर लोग हमारा साथ न दे तो? आरव मुस्कुराया और बोला, जब तुम्हारा उद्देश्य सही होगा तो शुरुआत में लोग सवाल करेंगे, बाद में वही लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। कुछ वर्षों बाद इन युवाओं ने अपने अपने देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और तकनीक के क्षेत्र में नए बदलाव लाने शुरू किए। दुनिया धीरे धीरे बेहतर होने लगी। अमन ने गर्व से कहा, अब यह मिशन किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, ये पूरी मानवता का मिशन बन गया है। आरव ने आसमान की ओर देखा और कहा, सच्ची विरासत इमारतें या दौलत नहीं होती, सच्ची विरासत वे लोग होते हैं जो आपके सपनों को आगे बढ़ाते हैं। नई पीढ़ी, नई सोच और मानवता की सेवा का ये सफर अब पहले से भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। ये रहा भाग 152, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 152, पहली सबसे बड़ी परीक्षा। नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स प्रोग्राम अब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका था। आरव ने नई पीढ़ी के 100 युवा नेताओं को एक विशेष मिशन सौंपा। उसने कहा, अब समय आ गया है कि तुम बिना मेरे मार्गदर्शन के दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करो। उसी समय दुनिया के कई देशों में भीषण सूखा, बाढ़ और खाद्य संकट एक साथ पैदा हो गया। लाखों लोग प्रभावित होने लगे। नई टीम के सामने यही पहली परीक्षा थी। युवा नेता अलग अलग देशों में पहुंच गए। किसी ने राहत शिविर शुरू किए, किसी ने स्वच्छ पानी की व्यवस्था की, किसी ने किसानों तक नई तकनीक पहुंचाई, तो किसी ने बच्चों की पढ़ाई रुकने न देने के लिए अस्थायी डिजिटल स्कूल शुरू किए। अमन दूर से उनकी हर गतिविधि देख रहा था। विवान ने मुस्कुराकर कहा, ये अब केवल विद्यार्थी नहीं रहे, ये सच्चे नेता बन चुके हैं। कुछ दिनों बाद संकट धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगा। दुनिया भर से उन युवाओं की सराहना होने लगी। आरव ने सभी को एक साथ बुलाया। उसने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि नेतृत्व पद से नहीं, सेवा से मिलता है। सभी युवा गर्व से मुस्कुराने लगे। लेकिन तभी विश्व वैज्ञानिक परिषद से एक नया संदेश आया। उन्होंने बताया, भविष्य में पूरी दुनिया को जोड़ने वाली एक वैश्विक ज्ञान प्रणाली की आवश्यकता होगी, ताकि हर व्यक्ति तक शिक्षा, विज्ञान और अवसर समान रूप से पहुंच सकें। आरव ने नई टीम की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, यही होगा तुम्हारा अगला मिशन, ऐसा ज्ञान नेटवर्क बनाना जो दुनिया के हर इंसान को जोड़ दे। सभी युवाओं ने एक साथ उत्तर दिया, हम तैयार हैं। नई चुनौती, नई जिम्मेदारी और मानवता के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक और कदम बढ़ चुका था। ये रहा भाग 153, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 153, ज्ञान से जुड़ेगा संसार। नई पीढ़ी ने आरव का अगला मिशन स्वीकार कर लिया। लक्ष्य था दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल नॉलेज नेटवर्क बनाना। इस नेटवर्क का उद्देश्य था कि कोई भी बच्चा, चाहे वह किसी भी देश या गांव में रहता हो, शिक्षा और ज्ञान से वंचित न रहे। अमन ने अपनी टीम के साथ एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। ये प्लेटफॉर्म कमजोर इंटरनेट पर भी आसानी से चल सकता था। विवान ने दुनिया भर के शिक्षकों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को इस मिशन से जोड़ा। कुछ ही महीनों में करोड़ों विद्यार्थी इस नेटवर्क का हिस्सा बन गए। अफ्रीका के एक छोटे गांव का बच्चा, हिमालय के एक दूरस्थ क्षेत्र की छात्रा और समुद्र के बीच बसे एक छोटे द्वीप का युवा, सभी एक ही मंच पर सीखने लगे। एक दिन एक लड़की ने लाइव कार्यक्रम में आरव से पूछा, सर, क्या ज्ञान सच में दुनिया बदल सकता है? आरव मुस्कुराया और बोला, ज्ञान केवल दुनिया नहीं बदलता, यह इंसान की सोच बदलता है। और जब सोच बदलती है, तभी दुनिया बदलती है। ये बात सुनकर लाखों युवाओं ने खड़े होकर तालियां बजाईं। कुछ वर्षों में यह नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क शिक्षा मंच बन गया। करोड़ों लोगों ने नई तकनीक सीखी, लाखों युवाओं को रोजगार मिला, हजारों नए वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक और इंजीनियर तैयार हुए। अमन ने कहा, आज हमने केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, हमने भविष्य के सपनों को जोड़ दिया है। उसी समय वैज्ञानिकों की एक नई रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा, अब दुनिया को ऐसे नवाचारों की आवश्यकता है जो पृथ्वी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की भी रक्षा करें। आरव ने नई टीम की ओर देखा और कहा,
हमारा अगला मिशन होगा ऐसी तकनीक बनाना जो मानवता और प्रकृति दोनों की रक्षा करे। नई पीढ़ी ने एक साथ उत्तर दिया, हम तैयार हैं। एक नया सपना, एक नई जिम्मेदारी और भविष्य को सुरक्षित बनाने का एक और सफर शुरू हो चुका था। ये रहा भाग 154, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 154, भविष्य की नई तकनीक। ग्लोबल नॉलेज नेटवर्क की सफलता के बाद नई पीढ़ी अपने अगले मिशन के लिए तैयार थी। आरव ने सभी युवा नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, तकनीक तभी महान है जब वह इंसान और प्रकृति दोनों की रक्षा करे। इसी सोच के साथ शुरू हुआ फ्यूचर इनोवेशन मिशन। इस मिशन में दुनिया भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर और युवा नवाचारकर्ता एक साथ जुड़े। उनका लक्ष्य था स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा विकसित करना, पानी और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर संरक्षण करना, स्वास्थ्य सेवाओं को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाना, ऐसी तकनीक बनाना जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जीवन आसान बनाए। अमन ने अपनी टीम के साथ एक नई ऊर्जा प्रणाली विकसित की जिससे छोटे गांव भी कम लागत में बिजली प्राप्त कर सके। विवान ने सुनिश्चित किया कि हर नई तकनीक का उपयोग सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। कुछ ही समय में इस मिशन से कई नई खोजें सामने आईं। दुनिया के अनेक गांवों में स्वच्छ ऊर्जा पहुंची, दूरस्थ क्षेत्रों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने लगीं, किसानों को नई तकनीकों से बेहतर उत्पादन मिलने लगा। एक दिन एक युवा वैज्ञानिक ने आरव से पूछा, सर, आपकी नज़र में सबसे बड़ा आविष्कार क्या है? आरव मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ा आविष्कार कोई मशीन नहीं, बल्कि वह सोच है जो दूसरों का जीवन बेहतर बना दे। ये सुनकर पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। कुछ वर्षों बाद फ्यूचर इनोवेशन मिशन दुनिया की सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक पहलों में शामिल हो गया। लेकिन तभी वैज्ञानिक परिषद ने एक नई चुनौती सामने रखी। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि पूरी मानवता मिलकर पृथ्वी के अगले 100 वर्षों की योजना बनाए। आरव ने नई पीढ़ी की ओर देखा और कहा, हमारा अगला मिशन होगा ऐसा भविष्य बनाना जहां विकास और प्रकृति साथ साथ आगे बढ़ें। सभी युवा नेताओं ने एक साथ उत्तर दिया, हम तैयार हैं। एक नया संकल्प, एक नई दिशा और पूरी मानवता के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक और कदम बढ़ चुका था। ये रहा भाग 155, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 155, विजन 2100। फ्यूचर इनोवेशन मिशन की सफलता के बाद पूरी दुनिया की नज़र अब आरव और नई पीढ़ी पर थी। विश्व के नेताओं, वैज्ञानिकों और युवा प्रतिनिधियों की एक विशाल सभा आयोजित की गई। मंच पर पहुंचकर आरव ने कहा, हम केवल आज के लिए नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा हर फैसला भविष्य को बेहतर बनाए। इसी सोच के साथ शुरू हुआ विजन 2100 मिशन। इस मिशन का उद्देश्य था हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, पृथ्वी के जंगलों, नदियों और समुद्रों का संरक्षण करना, स्वच्छ ऊर्जा को हर देश तक पहुंचाना, विज्ञान और तकनीक का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करना, गरीबी, भूखमरी और अशिक्षा को लगातार कम करने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाना। नई पीढ़ी के युवा नेताओं ने अपने अपने देशों में इस योजना पर काम शुरू कर दिया। कुछ वर्षों में इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे। दुनिया के कई क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ, नई हरित तकनीकों से प्रदूषण कम होने लगा, लाखों परिवारों का जीवन पहले से अधिक सुरक्षित और समृद्ध हुआ। एक दिन एक छोटा बच्चा आरव के पास आया और बोला, सर, क्या भविष्य सचमुच इतना सुंदर होगा? आरव मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, भविष्य अपने आप सुंदर नहीं बनता, उसे अच्छे लोग अपने कर्मों से सुंदर बनाते हैं। पूरे सभागार में तालियों की गूंज फैल गई। अमन ने कहा, आज हमने केवल एक योजना नहीं बनाई, हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की नींव रखी है। विवान ने मुस्कुराकर जोड़ा, और यह सफर कभी नहीं रुकेगा। आरव ने आसमान की ओर देखा। सूरज की पहली किरणें धरती पर फैल रही थीं। उसे विश्वास था कि अब मानवता सही दिशा में आगे बढ़ चुकी है। भाग 155 समाप्त। समापन संदेश। एक गरीब लड़के का सपना केवल उसकी अपनी सफलता तक सीमित नहीं रहा।
उसने दुनिया को ये सिखाया कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि शिक्षा, ईमानदारी, सेवा और मानवता है। जब सपनों के साथ मेहनत और अच्छे इरादे जुड़ जाते हैं, तो एक इंसान पूरी दुनिया में बदलाव ला सकता है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन सपनों का सफ़र कभी समाप्त नहीं होता।